हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आप लोग का स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। तो बच्चे, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का PYQ। और कौन सा सब्जेक्ट है भाई? मैथ्स का है। थोड़ा सा मैं बता दूँ मैं आपको क्या क्या करवाने वाला हूँ। आपको यहाँ पे मैथ्स का PYQ मिलेगा 2012 से लेकर 2024 तक का फुल डिटेल मिलेगा। A to Z मैं आपको हर कंसेप्ट बताऊँगा और आपका हर क्वेश्चन को मैं स्टेप वाइज आपको मैं सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। और आपको मेरी गारंटी है कि आपको हर क्वेश्चन अच्छे लेवल पे समझ में आएगा। और आपको मैं यहाँ जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक जाऊँगा। आप इसे अच्छे से फॉलो करना। और आपने अभी देखा होगा जो जामिया का पेपर हुआ था, मैंने जितना करवाया 25 में से 22 क्वेश्चन मेरे नोट से थे। मैंने जो करवाया और लास्ट में आपके लिए एक सिलेक्शन एक्सप्रेस लगाया था, सारे के सारे क्वेश्चन उसी से थे। आपने वो लेक्चर देखा भी होगा, अगर नहीं देखा तो बिल्कुल लेक्चर देख लेना। इसलिए आप मेरे पे डिपेंड हो सकते हो। आपको मैं जो बोलूँगा बस वो करना है। आपको पहला काम क्या करना है अभी स्टार्टिंग में, एक आप सीट लेके बैठेंगे। उस सीट में आप टोटल फार्मूला, जितना मैं फार्मूला आपके लेकर आया हूँ, सारा फार्मूला आपको उस पर लिखना है। और वो फार्मूला को मुझे आपको शेयर करना है ना, आप मुझे उसे शेयर करेंगे। और जिसका फार्मूला सबसे अच्छा होगा तो मैं उसे इस लेक्चर में अटैच करके उसके नाम के साथ यहाँ पे अटैच करूँगा और मैं बच्चों को शेयर करूँगा। तो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा कि आपको फार्मूला सीट कहाँ पर शेयर करना है, ठीक है भाई। तो चलिए फिर एकदम स्टार्ट करते हैं अच्छे से। देख लो कितना ध्यान से भाई साहब देख रहे हैं, इतने ध्यान से आपको पढ़ना अच्छे लेवल पे। आपको एग्जाम में है ना सर पे हाथ रखना पड़े ना रखना पड़े, है ना, रखना पड़े ना रखना पड़े, इस लेवल का मैं आपको तैयारी करवा दूँगा। तो बिंदास होकर पढ़िए कि कोई टेंशन नहीं लेना है। और मेरी गारंटी है कि मैं आपको जो करवाऊँगा इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। चलिए फिर पहला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा मैं पेन चेंज कर लूँ। तो पहला क्वेश्चन है, देखो क्या है। द सम ऑफ टू नंबर इज़ कितना 5/9 इफ़ वन नंबर ऑफ इज कितना 1/3 फाइंड द अदर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, देखो जो क्वेश्चन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना। आपसे क्या पूछा? फाइंड अदर नंबर पूछा है। और आपको क्या बोल रहा है कि द सम, दो नंबर का सम कितना है? 5/9 है। आपको एक नंबर दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं आपको दूँ क्या 20 दूँ और मैं बोलूँ कि इसमें दो नंबर का सम 20 है, एक मैंने आपको 10 दे दिया, बताइए दूसरा क्या होगा? दूसरा आप एक्स मान हो गया। अगर इसका एक्स का वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। बस यही क्वेश्चन है ये। उसी टाइप से देखो आपको यहाँ पे क्या मैंने क्या किया है कि फाइंड अदर नंबर को क्या मान लो? एक्स मान लो, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आओ, क्या पूछा? सम ऑफ टू नंबर। तो देखो एक नंबर आपने क्या माना? एक्स माना। और एक नंबर उसने क्या दे रखा था? 1/3 दे रखा था ऑलरेडी, है ना, 1/3 दे रखा था। बोल रहा है कि ये 1/3 प्लस एक्स, ये दोनों का सम कितना है? 9/5। तो वही मैंने किया। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाना। 1/3 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना? 5/9 दे रखा है। और आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना होता है, मेन चीज़ कि बच्चे क्या करते हैं ना, 1/3 को क्या करते हैं, एक्स से इसको क्या करते हैं, फ्रैक्शन वगैरह करने लेते नहीं। जब भी आप फ्रैक्शन करो, जोड़ घटा करो, हमेशा सेम वेरिएबल वाले से होता है। वेरिएबल को एक साथ रखना है, कांस्टेंट को एक साथ रखना है। कभी भी आप 1/3 को एक्स से जोड़ घटा नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, ये 1/3 को कहाँ पे लेकर चले जाएंगे? ये साइड लेकर जाएंगे, कांस्टेंट के पास लेकर आ जाएंगे। यहाँ पे एक्स को सिंगल रहने दो, 1/3 को इधर लेकर आओ। आप देखो ये दोनों कौन, ये 5/9 भी कांस्टेंट है और 1/3 भी कांस्टेंट है। तो अब ये दोनों का आप आपस में क्या कर लें, एलसीएम ले लें। जब एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा। जब इससे आप एलसीएम लेंगे तो कितना 5 - 3/9। इसे सॉल्व भी कीजिए तो क्या होगा? 2/9। आपसे पूछा था अदर नंबर, पूछा था अदर नंबर क्या आ गया? 2/9। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी इज करेक्ट आंसर। आपको समझ में आया? इसमें मेन चीज़ क्या ध्यान रखना है, मेन चीज़ आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आप ये वाला गलती नहीं करेंगे। 1/3 को एक्स से कभी भी जोड़ घटा गुणा भाग नहीं करेंगे। अगर मैं यहाँ पे देखो एक समझा दूँ मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेके, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1/2 प्लस 3/4, बिल्कुल इसको कर सकते हैं। अगर यहाँ पे लिखूँ क्या 1/2 प्लस 3/4 एक्स, इन दोनों का आपस में एलसीएम नहीं होगा, इन दोनों का आपस में एलसीएम नहीं होगा और इसका आपस में एलसीएम होगा। क्यों? क्योंकि देखो इसके अंदर क्या है, वेरिएबल है और इसके अंदर वेरिएबल नहीं है। अगर यहीं पे अगर मैं क्या लिखता 1/2x प्लस 3/4x, देखो दोनों में x आ रहा है ना, 1/2x प्लस 3/4x, हाँ फिर इसका एलसीएम आप ले सकते थे। लेकिन एक में वेरिएबल है एक में नहीं है, तो इसका हम एलसीएम नहीं ले सकते हैं। तो आपको ये सारा छोटी छोटी बातों पे आपको ध्यान देना है। और बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, आपको आता है सब लेकिन कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा क्या होता है कि मतलब कि परेशान हो जाते हो। आपको आता कंसेप्ट थोड़ा वीक होता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट बिल्कुल ध्यान दूंगा और मैं आपको हर स्टेप बताऊंगा। अगर आपको कहीं भी फिर भी कुछ डाउट हो मुझे बिल्कुल आप कमेंट कर लेना, है ना भाई। और बाकी साथ के साथ आपको नोट से लिखते रहना है। देखो आपने नोट शीट में सबसे पहला चीज़ ये लिखेंगे आप, है ना, कंसेप्ट लिखेंगे। सबसे पहला लिखो आप उसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या रिसिप्रोकल, ये दोनों चीज़ क्या है आपस में सेम है। आपको रिसिप्रोकल पूछे या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से पूछे, ये दोनों के दोनों बात सेम है। तो पूछा क्या, इफ़ 1a/b इज अ रेसिप्रोकल नंबर, पूछा कि a/b अगर एक रेसिप्रोकल नंबर है, मुझे उसका मल्टीप्लिकेटिव या रिसिप्रोकल इन्वर्स निकाल के बताओ।
तो इसमें आपको क्या जानना है, इसमें सिंपल सी बात है, अगर कभी भी आपसे ये दोनों में से कुछ भी पूछा जाए तो आपको क्या करना है, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे करना। उससे अब ए बाई बी पूछा ना, तो इसका क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव, ऊपर वाले को नीचे कर दो और नीचे वाले को ऊपर कर दो, मतलब कि ए ऊपर था तो ए को नीचे कर दिया हूँ, और बी नीचे था तो बी को ऊपर कर दो, बस सिंपल सी बात है। तो क्या हो जाएगा बी बाई ए। देखो एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ, कौन सा कांस्टेंट वाला एग्जांपल लेकर। जैसे अगर मैं यहाँ पे क्या दे दूँ, 4/5 दे दूँ, ठीक है। मैं आपको पूछूं भाई मुझे इसका क्या बताओ, रेसिप्रोकल बताओ, तो मैंने आपको क्या बताया, रेसिप्रोकल का मतलब कि नीचे वाले को क्या कर दीजिए, ऊपर कर दीजिए, और ऊपर वाले को क्या कर दीजिए, नीचे कर दीजिए। तो नीचे क्या है 5 है तो 5 को ऊपर कर दीजिए, ऊपर क्या है 4 है तो 4 को नीचे कर दीजिए। ये आपका क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया, किसका 4/5 का। तो ऐसे रेसिप्रोकल भी बोलते हैं, दोनों चीज़ सेम है। आई होप कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अपने कॉपी में सबसे पहले ये वाला लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, ये दोनों चीज़ सेम होते हैं, और ये उसमें एग्जाम्पल लिख लेंगे आप। पहला काम ये आपको करना है। दूसरा चीज़ उसमें क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिखेंगे। जो मैं बोल रहा हूँ भाई इसे जरूर लिखना, और मुझे अब शेयर करना, मैं आपको बताने वाला हूँ आपको शेयर कहाँ पे करना है। अब देखिए क्या है कि द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको दे रखा है कितना 13, एंड इट्स लेंथ इज 3/4, फाइंड अ विड्थ। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले देखो मिक्स फ्रैक्शन है क्या, 3 मिक्स फ्रैक्शन कभी भी हो, किसी भी क्वेश्चन में हो, अब उसे सबसे पहले नॉर्मल फ्रैक्शन में उसे कन्वर्ट करेंगे। और आपको पता है मिक्स फ्रैक्शन को इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, नहीं पता, चलो फिर मैं बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है अपने भाई। देखो हमेशा जो कंसेप्ट बताइए हमेशा यूज होगा। तो आप क्या करेंगे, इस 4 को पहले इस 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ना। 4 को क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद ऊपर में चाहे कुछ भी हो तो उसको क्या करना, ऐड करना है। ये चीज़ हमेशा करना है। क्या करना है, 4 को देखो नीचे वाले को इस साइड वाले से मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाले से ऐड कर दो, तो क्या 4 × 3 क्या हो 12, प्लस 3 कितना हो गया 15। तो ये जो 15 होगा, ये 15 को आप ऊपर लिख दो, और नीचे जो चीज़ होता है नीचे हमेशा नीचे सेम टू सेम यहाँ पे लिखा जाता है। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दे दूँ, चलो समझाता हूँ आपको मिक्स, क्यों बच्चों को नहीं आता कन्वर्ट करना भाई, इसलिए बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, जिसे आ रहा था इसके आगे बढ़ सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं लिख दूँ क्या 2/4 लिख दूँ, तो इसे अगर मैं बोलूँ भाई ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है, इसे नॉर्मल फ्रैक्शन में मुझे कन्वर्ट करके दीजिए, तो बताइए कैसे कन्वर्ट करेंगे। क्या मैंने बताया आपको, सबसे पहले एक लाइन खींचो, जो नीचे नीचे हमेशा अगर 3 है तो नीचे हमेशा 3 आएगा, बस ऊपर वाला का मसला होता है। तो ऊपर वाले के लिए क्या करते हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 3 × मैं लिख दूँ क्या, चलो लिख दूँ 3 × 2 कर दीजिए, और ऊपर जो अभी जो लिखा उसको क्या करना, ऐड कर देना है। तो 3 × 2 क्या हो गया, जल्दी बोलो 6 हो गया, 6 + 4 क्या हो गया 10 हो गया, तो 10/3 हो जाएगा इसका आंसर। तो आपको समझ में आया मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बस इसमें ये चीज़ आपको एग्जाम में जानना ज़्यादा मांगे, सब तो आपको पता ही है। सिंपल सा इसमें फॉर्मूला लगाइए। और मैंने आपको क्या बताया, मेंसुरेशन का जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, जो चीज़ गिवन होता है वहीं से स्टार्ट करना है। तो गिवन क्या है इसमें देखो जल्दी, गिवन है पेरीमीटर, गिवन है ना, पेरीमीटर कितना गिवन है 13 गिवन है। तो जो गिवन है वहीं से स्टार्ट करना, हमेशा ये चीज़ लगाओगे आप, चाहे वो वॉल्यूम गिवन हो, कुछ भी गिवन हो। मैं आपको अभी क्वेश्चन और करवाऊंगा, अब मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा। आपको सिंपल सा जान लो कि जो गिवन है वहाँ से स्टार्ट करना है। तो पेरीमीटर गिवन है, तब मैंने लिखा पेरीमीटर इज इक्वल टू 13 लिखा। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला हमेशा इसके नीचे लिखना है ना, हमेशा इसके नीचे लिख दीजिए। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + B इक्वल टू 13। अब देखो यहाँ पे लेंथ आपको दे रखा है, तो लेंथ के बारे में, लेंथ के बदले में क्या लिख दोगे आप 15/4, तो मैंने 15/4 लिखा, और ब्रेथ पूछा तो ब्रेथ को भी रहने दो, इज इक्वल टू 13। अब देखो एक गलती यहाँ पे बच्चा और क्या करता है कि भाई इस 2 से वो इसे मल्टीप्लाई करेगा, है ना, इसे मल्टीप्लाई करेगा, फिर इस 2 से इसको मल्टीप्लाई करेगा। नहीं मेरे भाई, ये चीज़ अभी नहीं करना होता है। आंसर सही आएगा लेकिन बहुत लॉन्ग प्रोसेस चला जाएगा, ये चीज़ आपको नहीं करना है। देखो इसलिए मैं आपको स्टेप भी समझाने का ट्राई करता हूँ भाई, कहाँ पे क्या करना है। तो देखो अब इसको कभी इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, देखो ये तो आपस में इधर क्या मल्टीप्लाई में है ना, तो इस 2 को सिंपल सा उधर भेज दीजिए। जब ये 2 इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये सब क्या 5/4 + B 13/8, 2 यहाँ पे नीचे आ गया, तो क्या दिक्कत है भाई, मल्टीप्लाई को डिवाइड में लिख दो, कैलकुलेशन तो बचा आपका, है ना। तो एग्जाम में ये काम नहीं करना, आपको मल्टीप्लाई स्टार्टिंग में नहीं करना है। अब फिर यहाँ पे वही वाला कंसेप्ट आ गया, 15/4 का B से कभी भी जोड़ घटा गुना नहीं करोगे, क्योंकि मैंने आपको बताया जोड़ घटा गुना भाग कब होता है, जब सेम टर्म हो, सेम कांस्टेंट हो, मतलब सेम वेरिएबल हो। तो इसमें B है, इसमें B नहीं है, अगर यहीं पे यहाँ पे क्या होता है 15/4B + B होता था, यहाँ भी B यहाँ भी, फिर इसको आप जोड़ घटा गुना कर सकते थे, लेकिन अभी नहीं करेंगे क्योंकि 15/4 के पास कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा ये जो कांस्टेंट टर्म है उसको ले इक्वल टू से इधर लेकर आएंगे, और इधर लेकर आते हैं, आपको पता है साइन चेंज होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा -15/4। अब इसे सॉल्व भी कीजिए, जब सॉल्व भी करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। जब इसे आप अच्छे से सॉल्व करते हैं क्या आ गया आपका 11/4 आ गया। अब देखो अभी आपका नंबर यहाँ जो ऑप्शन दे रखा है ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। आपने तो देखा कि मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, अब ये चीज़ सीखिए कि इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। सिंपल सी बात है मेरे भाई,
अब क्या करो, यहाँ पे 11 लिखो और यहाँ पे 4 लिख दो, ठीक है। इसको डिवाइड करो। अब 4 जा कितना हो जाएगा, 4 जा आपको डिवाइड करने आता है ना, बिल्कुल आता होगा भाई। 4 जा 8 हो गया, और इसको जब माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है। इसमें भी देखो, कभी भी देखो, मैंने 11/12 को मुझे लिखना था, जो नीचे था नीचे हमेशा तो 4 आएगा। ये तो देखो नीचे का कभी चेंज नहीं होता है, नीचे हमेशा, चाहे आप किसी में कन्वर्ट करो, मिक्स से नॉर्मल में करो या नॉर्मल से मिक्स में करो, तो नीचे का हमेशा सेम टू सेम रहेगा, तो 4 का 4 लिख दो। अब आती है बात कि मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, ऊपर क्या लिखूँ। देखो यहाँ पे 4 को कितने टाइम से पढ़े हो, 4 को कितने बार पढ़े हो, 2 टाइम से पढ़े हो ना, तो ये 2 आपका आ जाएगा यहाँ पे। और जो नीचे वाला है ना, जो आपका रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर आपका आ जाएगा ऊपर आ जाएगा। सिंपल सी बात है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 3/4। तो 2 3/4 ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। इसमें आपको सीखने को क्या मिला कि मिक्स फ्रैक्शन को हम नॉर्मल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, नॉर्मल फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आई होप कि आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर अब हो गया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है। क्या पूछा है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 इज इतना, फाइंड अ मल्टीप्लाई, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। देखो ये जब भी पूछे तो सिंपल सा आप रूल फॉलो करेंगे। कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है, लगातार नंबर, है ना, ये ध्यान रखें। अब सबसे पहले 3 नंबर पूछा है, तीनों का आप क्या मानेंगे। देखो क्या है, सबसे मैंने लेट द 3 कंसेक्यूटिव नंबर भी x+8 x+16। अब मुझे बोलेंगे आपके सर यहाँ पे 8 और 16 क्यों लियो, क्योंकि भाई यहाँ पे उसने क्या बोला है, मल्टीप्लाई किसका है, 8 का है, तो इसलिए यहाँ पे ले रहे हैं 8 ले रहे हैं 16 ले रहे हैं। और आपको x हमेशा लेना है, x से देखो x+8 x+16। अगर यहाँ पे क्या बोलता कि 7 है तो यहाँ पे क्या लेते, x लेते, तो x+7 लेते, x+14 लेते। अगर यहाँ पे बोलता 2 है तो क्या लेते, x लेते, x+2 x+4, मतलब 2 का टेबल पढ़ते, 2 का 2 2 दूनी 4 आता है ना, 2 × 2 2 × 4 2 × 6 आता होगा भाई, है ना। तो ऐसा ये काम किया जाता है। सिंपल सा ऐसे आप मान लो, आप क्या करना है, आप क्या बोल रहा है, 10 सम, इसका सम कितना है, सम मतलब ऐड, है ना, सम मतलब जोड़ना। तो इन तीनों का जोड़ कर कितना आ रहा है, बोल रहा है कि भाई 888 आ रहा है। तो सिंपल सा अगर क्वेश्चन आ जाओ, पहला नंबर आपने क्या माना, एक्स माना, दूसरा क्या माना, x+8 माना, x+16 माना, तो सिंपल सा ऐड कर दीजिए, x+8 x+16, सम कितना दे रखा है, वो 880 दे रखा है। अब इसे आप सॉल्व भी करेंगे, x+x+x 3x इज इक्वल टू, अब इन दोनों का आपस में ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा, 24 को इधर लेकर माइनस करेंगे। सिंपल से आप सॉल्व भी कीजिए, x का वैल्यू कितना है, 288 आया। अब देखो जो बच्चा स्मार्ट होगा, देखा भाई 288 के बस एक ही है, तो इन सबको कट कर दो, तो ये आंसर लगाकर निकल लेना है। लेकिन अगर ऐसा क्या, अगर ये चीज़ सबसे पहले ये काम करना है, लेकिन आपको तीनों नंबर निकालने में सिखाऊंगा अभी। देखो एक्स आपने माना था कितना, 288। आप दूसरा नंबर क्या माना था, x+8 माना था, मतलब कि एक्स का वैल्यू 288 है, उसमें 8 जोड़ दीजिए, कितना होगा, 296। उसी टाइप से x+16, तो एक्स के बदले में रखिए 288, उसमें 16 ऐड कर दीजिए, कितना हो गया, 304। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो क्या है, 8x+4 - 3x - 1 इज इक्वल टू 7। सिंपल सा भाई, ये आपसे सॉल्व करने पूछा है, या इसमें एक चीज़ और इसमें क्या कर देता, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। अगर फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स से पूछे या नॉर्मल ऐसे पूछे तो कोई चेंजिंग नहीं आता है, सेम टू सेम होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब देखो इसमें सिंपल सा एक्स का वैल्यू आपको निकालना है। क्या करना है, 8x+4 - 3 से, देखो मेन आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पे इस 3 को हम इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, और पहले उससे करेंगे, फिर सेकेंड टाइम इससे करेंगे, ये तो पहला चीज़ है। और दूसरा चीज़, यहाँ पे आपका साइन का मसला आता है, इसलिए एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन दिया है। बच्चे क्या करते हैं कि साइन चेंज नहीं करते हैं। आपको हमें ये पता है ना कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस प्लस क्या होता है भाई, जल्दी बोलो, प्लस, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। सिंपल सा जान लो, सेम सेम है ना, सेम सेम में हमेशा प्लस आता है, और अलग अलग में हमेशा माइनस आता है। सेम 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 में क्या, सेम सेम, देखो माइनस माइनस दोनों सेम है तो प्लस आएगा, प्लस प्लस दोनों सेम है तो प्लस आएगा। हमेशा याद कर लो, सेम सेम में प्लस आता है, ठीक। अब देखो इसको सिंपल से इसमें क्या ध्यान देना था, एक तो अब इसको ये मल्टीप्लाई करना, दूसरा चीज़ देखो 8x+4 तो ठीक है, यहाँ पे 3 × x है, 3x है, ठीक है। बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर क्या लेते हैं, माइनस, तो -3 करते हैं। नहीं भाई देखो यहाँ पे ब्रैकेट है ना, जब भी ब्रैकेट को हम बाहर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, आपका साइन बिल्कुल चेंज होता है अगर माइनस में हो। यहाँ देखो क्या है, -3x है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा। पहले आप यहाँ पे प्लस करेंगे, देन 3 करेंगे, तो पहले यही चीज़, यहीं पे आप गलती करते हो। जैसे आप गलती करोगे ना, देखना ये ऑप्शन, अगर यहाँ पे आप अगर इसको साइन चेंज नहीं करोगे, इसमें से कोई दूसरा ऑप्शन बिल्कुल मैच करेगा वो, लेकिन वो गलत आंसर होगा। आपको यहाँ पे ये ध्यान देना। अब कुछ है नहीं, सिंपल सा बात है। अब क्या है, मैंने आपको क्या हमेशा बताया है, जो एक्स वाले को एक्स के साथ माइनस करो, जिसमें एक्स नहीं है उसको अलग कर दो। तो देखो इसमें एक्स दोनों का आपस में माइनस करेंगे, और जिसमें नहीं है उसको दूसरी साइड लेकर चले जाओ। आप जब सॉल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको ये इसमें समझने वाली बात क्या थी, ये वाला बात की इसमें हमको साइन चेंज करना होता है।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो सिंपल सा आप कंसेप्ट ये लिख लेंगे अपने कॉपी में। जब भी एज की बात हो, अगर एज क्या क्या बोल रहा है कि आफ्टर बोल रहा, तो आप हमेशा एज प्लस करेंगे, बताऊंगा अभी। बिफोर की बात हो तो हमेशा एज को माइनस करेंगे। तो देखो क्या है क्वेश्चन, द एज ऑफ नाजिया एंड सना आर इन द रेशियो 5:5 क्या 7 4 ईयर, है ना। 4 ईयर फ्रोम नाउ, मतलब 4 साल के बाद। आफ्टर की बात हुई ना, जब आफ्टर की बात हो तो आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे। बता रहा हूँ अच्छे से समझो। द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी इतना, है ना। 4 साल के बाद उसका एज का रेशियो कितना हो जाता है, 3:4 हो जाता है। पूछा भाई मुझे बता दो उसका परसेंटेज क्या है। मुझे तो परसेंटेज नहीं पता था, परसेंटेज क्या मानेंगे, तो नाजिया साहब का क्या मान लेंगे, 5x मानेगा। 5x क्यों माना, क्योंकि भाई यहाँ पे 5 दे रखा है ना, 5x मानता, 5x मानेंगे। और आपका सना का कितना दे रखा है, 7, तो यहाँ पे मानेंगे 7x। सिंपल सी बात है। अब मेन यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज करते हैं कि भाई यहाँ पे मैं इसे प्लस करूँ या माइनस, है ना। यहाँ क्या क्या बोल रहा है, 4 ईयर, है ना। 4 ईयर फ्रॉम नाउ, 4 साल के बाद। 4 साल के बाद की बात हो रही है ना, 4 साल पहले की थोड़ी ना हो रही है। अगर यहाँ पे 4 ईयर एगो बोलता, फिर यहाँ पे मैंने क्या करता, 4 को यहाँ पे माइनस करता, लेकिन यहाँ पे आफ्टर की बात हो रही है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हूँ आपको। कभी भी बाद वाली बात हो आप हमेशा उसे ऐड करेंगे, कभी बिफोर की बात हो, पहले की बात हो, तो उसे हमेशा माइनस करेंगे। सिंपल सा देखो यहाँ पे क्या है, बात की बात हो रही है ना, तो बात की आफ्टर, अब बात की बात हो रही है क्या, आफ्टर 4 ईयर, तो 4 ईयर के बाद है, तो मतलब क्या करेंगे, नाजिया के में 4 प्लस कर देंगे और सना के में 4 प्लस कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ, तो क्या बोल रहा है, 4 साल के बाद उसका जो रेशियो हो जाता है कितना, 3:4 आ जाता है। तो मैंने भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, तो क्या है 4 साल के बाद। ये देखो ये 4 साल के बाद वाला कंडीशन लिखेंगे, है ना। क्या बोल रहा है कि आफ्टर 4 ईयर द रेशियो बिकम विल बी 3:4, तो 4 साल के बाद कंडीशन लिखना मुझे। तो क्या करोगे, जो 4 साल के बाद का क्या था, 5x+4 7x+4, तो सिंपल से ऐसे लिखो और रेशियो में से कन्वर्ट कर दो, क्या हो जाएगा 3/4। अब इसे कन्वर्ट करना आपको आता ही होगा। उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई होगा किससे, 5x+4 से। तो सिंपल सा मैंने ये लिखा, और क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा 7x+4, तो सिंपल से ये लिखो। अब इसे क्या करो, सॉल्व करो। तो पहले 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से करेंगे। फिर उसी 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आगे वाले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप 5 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 20x, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 16। उसका देखो उसी तरह 3 को पहले 7 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 21, फिर इस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 12। भाई ये बेसिक चीज़ आपको आता ही होगा आई थिंक। बाकी सब सॉल्व कर लीजिए। अब इसे सॉल्व करने क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू निकला 4, तो ये तो आपका एक्स का वैल्यू निकला है, लेकिन आपको परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज को आपने क्या माना था, 5x से माना था और 7x से माना था। अब देखो 5 के बदले में, ठीक है, एक्स के बदले में हमेशा 4 लिख दो, जो यहाँ पे वैल्यू है उसको यहाँ पे 4 लिखना है। तो एक्स के बदले में 4 लिखे तो 5 × 4 20 हो गया। अब देखो 20 20 20 एक ही ऑप्शन था, बिल्कुल यहाँ से टिक लगा निकल दो, लेकिन मैं आपको दोनों बताऊंगा, है ना। ये भी देखो 20 से मैंने इसमें भी नहीं थी, इसको कट कर दीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है, सना का कितना है 7x है, तो 7, ठीक है, एक्स के बदले में 4 लिखते, 7 × 4 क्या होगा 28, तो मतलब कि 20/28। देखो एक क्वेश्चन इसमें और क्या बनता है, लेवल अप तक मैं बता रहा हूँ आपको। ये तो आपका परसेंटेज पूछा है। अगर पूछेगा फाइंड एज आफ्टर 10 ईयर, अगर पूछता मुझे एज बताओ 10 साल बाद, 10 साल बाद कहीं ऐसा जामिया में क्वेश्चन आया हुआ है एक बार। अगर बताओ यहाँ पे 10 साल बाद की बात होती है, तो आप क्या करते, इस 20 में, है ना, अभी परसेंटेज तो कितना है 20 और 28 है, लेकिन आपको 10 साल बाद का पूछेगा तो उसमें क्या करेंगे, दोनों में 10 10 ऐड कर लेते थे। क्या होता है इसका आंसर, हो जाता है इसका 30 आंसर हो जाता है। बिल्कुल आपको ये समझ में आ गया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, कुछ है नहीं इसमें, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। पूछा है क्या, देख इस फॉर्मूला को आप क्या करेंगे भाई, अपने नोट शीट में, मतलब फॉर्मूला शीट में आप इसे बिल्कुल नोट डाउन कीजिए, बिल्कुल कीजिए, और मुझे आप शेयर करेंगे ये चीज़ कि आप ये काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ईमानदारी से कीजिए भाई, है ना। क्या है, द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज इतना, है ना, 156 डिग्री। फाइंड नंबर ऑफ साइड। देखो यहाँ पे सिंपल सा इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, n - 2 × 180/n। तो n इसमें से क्या होता है भाई, n होता है साइड। तो आपसे पूछा, बताइए मुझे n बता दीजिए। मैंने आपको क्या बोला, जो चीज़ गिवन है वहाँ से स्टार्ट करो। तो गिवन क्या है, इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज, है ना, इज। देखो इज क्या है, इंटीरियर एंगल गिवन है 156। सिंपल सा मैंने ये लिख दिया, जो गिवन है मैं उसे लिख दिया हूँ, ठीक। अब देखो मुझे पता है इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, n - 2 × 180/n = 156। अब इसे आप सॉल्व करो, बाकी आंसर पाओ। इसमें कुछ है क्या, बिल्कुल नहीं। यहाँ से n का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। बिल्कुल आपको बस इक्वेशन लिखना आना चाहिए था, बाकी ऐसे कैलकुलेशन ऑलरेडी मैंने अभी डिस्कस कर दिया कि कैसे करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इतना एंड इतना द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो एक चीज़ और फिर आप फॉर्मूला में लिखेंगे, फॉर्मूला सीट में, कि हमेशा एंड हमेशा सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज ऑलवेज, हमेशा, है ना, ऑलवेज कितना होता है 180 डिग्री होता है। इसे आप रट्टा मार लो, लिख लो, जो मर्जी कर लो, हमेशा कभी भी एडजेसेंट एंगल की बात हो, चाहे वो रेक्टेंगल का बात कर ले, स्क्वायर का बात करे, रोम्बस का बात करे, पैरेललोग्राम की बात करे,
चाहे वो किसी भी पॉलीगन का बात करें, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का बात करें, हमेशा एंड हमेशा एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री ही होता है। जैसे आपको पता होगा ना, ट्रायंगल का सम हमेशा कितना होता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री। उसी टाइप से सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर 360। उसी टाइप से सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये आप बिल्कुल याद करना अच्छे से। अब देखो आप पैरेललोग्राम के बताए, मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया यहाँ पे। इसमें बोल रहा है कि आपका दो एंगल है, सम ऑफ एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब क्या, जस्ट मतलब बाद वाला, ये एंगल उसके जस्ट साइड वाला है ना। ए और सी एडजेसेंट नहीं हुआ, ए एंड सी जो हो जाएगा अपोजिट एंगल हो जाएगा। लेकिन ए एंड डी आपका एडजेसेंट हो सकता है, ए एंड बी आपका एडजेसेंट है, लेकिन ए सी क्या है, अपोजिट एंगल है। तो आपका एडजेसेंट की बात हुई है, या तो आप ए डी लेकर बना लो या फिर ए बी लेकर बनाओ। इसके जस्ट है ना लगातार वाला चीज़। तो ए दे रखा है 7x प्लस 20 और बी दे रखा है 3x प्लस क्या दे रखा है भाई, 5 तो अभी से सिंपल सा है। मैंने आपको क्या बोला, एडजेसेंट एंगल का सम हमेशा कितना होता है, 180 होता है। तो मैंने क्या किया, एंगल ए प्लस एंगल बी को 180 कर दिया। अब एंगल ए का वैल्यू देखो क्या दे रखा है, 7x प्लस 25। उसी टाइप से एंगल बी का 3x माइनस 5, उसे यहाँ से पुट कीजिए। पुट करने के बाद आपको यहाँ से एक्स का वैल्यू निकलेगा। वही पूछा भाई मुझे एक्स का वैल्यू बता दीजिए, बस इससे ज़्यादा नहीं पूछा है। तो एक्स का वैल्यू क्या आया आपका, 16 आया। और 16 तो ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो आपके ऑप्शन में मतलब इसका 16 ही होगा, है ना, 10। हाँ, तो इसे आप सी को क्या कर दो, 16 करो, कुछ तो मिस पेंटिंग हो गया आई थिंक। ऑप्शन नंबर सी जा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे थोड़ा सा लेवल हाई क्वेश्चन पूछ लिए कि बताइए मुझे सब, अब आज यहाँ देखो दो एंगल का सम दे रखा है ना, पूछेगा मुझे भाई एक्स का नहीं बताइए, मुझे दोनों एंगल बताओ। तो दोनों एंगल के लिए क्या करेंगे, इस एक्स को यहाँ पे लगा पुट करेंगे और इसमें आकर पुट करेंगे। बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू जब पुट करके निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 137। फिर यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकालोगे कितना, 16 डालोगे तो क्या हो जाएगा, 43। अब इन दोनों का आप आपस में आप ऐड कीजिए, तो ऐड करने के बाद देखो कितना आ रहा है, 7 प्लस 3 कितना हो गया, 0 मतलब 8 है ना, 7 प्लस 10 के 0। उसके बाद फिर 4 प्लस 3 कितना होगा, 7 और 1 8 और 1 देखो 180 आया कि नहीं आया। तो हमेशा एडजेसेंट एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री ही होता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता था इससे। आई होप कि आपको समझ में आ गया भाई। अगर देखो वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, आपको मैथ्स पढ़ने में से बहुत मज़ा आ रहा है ना, आप मुझे जरूर कमेंट करके बताओ कि सर आप बहुत अच्छा मतलब होता है ना, बताओ यार कि कैसा अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। अगर कुछ चेंजिंग करना तो मुझे वो बताओ। और कमेंट ये जरूर करना है आपको, मतलब कि एक मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए कंसेप्ट बूस्टर सीरीज लेकर आऊँ मैथ्स का। अगर आपको चाहिए तो बिल्कुल मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए और इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो आप इसे चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। क्यों, क्योंकि आपको फिर यहाँ नोटिफिकेशन मिलता रहेगा ना भाई, तो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। बिल्कुल आप बने रहे मेरे साथ। आपका मैथ्स और साइंस का तो मेरी गारंटी है कि आपको एक भी क्वेश्चन मेरे नोट्स से बाहर आपको नहीं मिलेगा। मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसे अच्छे से करना। और लास्ट समय में मैं आपके लिए कंसेप्ट बूस्टर सीरीज लेकर आऊँगा, सिलेक्शन एक्सप्रेस लेकर आऊँगा, जो आपको मैंने जामिया में करवाया ना सिलेक्शन एक्सप्रेस। जब मैंने जामिया में सिलेक्शन एक्सप्रेस करवाया, उसमें से 25 में से 24 क्वेश्चन साइंस के मेरे नोट्स से आए और आपको 25 में से 22 क्वेश्चन मैथ्स के मेरे नोट्स से आए। और आपके लिए मैं बिल्कुल सिलेक्शन एक्सप्रेस लेकर आऊँगा लास्ट समय में। इसलिए आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जब भी मैं लेकर आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। पूछा है व्हाट इज द क्लास मार्कर। जब क्लास मार्कर पूछे 2 नंबर क्लास इंटरवल का पूछा है, तो क्लास मार्कर फॉर्मूला इसे भी आप नोट करेंगे अपनी किसमें, फॉर्मूला सीट में, इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। क्या होता है क्लास मार्कर का, लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड। लोअर नंबर क्या है इसमें 20 है, प्लस बड़ा वाला क्या है 25 से, दोनों को सम कीजिए, उसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, है ना, 200 से डिवाइड कर लीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अब जोड़ घटा क्या होता है पता है, पता है भाई, 25 में जब 20 जोड़ेंगे कितना होगा पता है ना, कितना होगा 45 में 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्या हो जाएगा 22.5। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बहुत आसान है, इसमें कुछ मेरे समझाने की नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा समझ लो कि प्रोबेबिलिटी पूछा है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ओड नंबर अपेयर ऑन अ सिंगल टॉस, है ना, डाइस का पूछा है, डाइस का प्रोबेबिलिटी पूछा है। तो इसे भी आप क्या करेंगे, अपने फॉर्मूला शीट में बिल्कुल नोट करते रहो भाई। जो जो फॉर्मूला आ रहा है वीडियो पॉज कीजिए, उसे आप नोट डाउन कीजिए, क्योंकि इसी फॉर्मूले पे आपके बिल्कुल क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। और देखना इसी सब जो आप जब क्वेश्चन नोट करेंगे ना, अब अभी आगे भी जब 2024 अभी तो 12 ही है ना, अभी 24 तक अभी सॉल्व करना है, तो आपको बिल्कुल देखना ये सारा का सारा सेम टू सेम फॉर्मूला यूज़ होता है। तो अभी एक बार नोट डाउन कर लो, दोबारा आएगा तो उसे नोट मत करना, है ना। कभी भी आपको अलग अलग फॉर्मूला लगे, कोई अलग कंसेप्ट लगे, कुछ अच्छा लगे, तो आप उसे बिल्कुल उस फॉर्मूला शीट में आप उसे नोट करते रहना और मुझे लास्ट में शेयर कर देना, ठीक। आते देखो प्रोबेबिलिटी क्या होता है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम, ठीक, ये फॉर्मूला है। अब सिंपल सा पूछा, बताइए मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ ऑड नंबर का, किसके अंदर, सिंगल डाइस में। जब उसे हम सिंगल टॉस करते हैं तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए डाइस क्या होता है। डाइस में टोटल आउटकम कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब इसमें टोटल आउटकम कितने होते हैं, 6 होते हैं। आपसे पूछा क्या गया है, ऑड नंबर का पूछा गया है। इसमें देखिए ऑड नंबर क्या है, एक तो 1 आपका ऑड है, 3 ऑड है और क्या ऑड है 5 ऑड है। मतलब ऑड नंबर टोटल कितने हैं, 3 है, मतलब कि फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 3 है। तो सिंपल सा है।
प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। तो फेवरेबल क्या है 3 है और टोटल आउटकम क्या है 6 है, तो सब कट कर दीजिए, सिंपल सा 1/2 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो आपका होमवर्क क्या है मुझे निकाल के बताओ। इसी का सेम क्वेश्चन है, उसमें इवन के बदले में मैंने क्या कर दिया, सॉरी ऑड के बदले में मैंने क्या कर दिया, इवन कर दिया। तो आप मुझे इवन नंबर का बना के मुझे कमेंट करना, सर 10 नंबर का आपने जो होमवर्क दिया है इवन, तो वो इसका आंसर ये होगा। बिल्कुल मैं कमेंट देखूंगा, मैं आपको बताऊंगा आपने सही बताया गलत बताया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या पूछा है, द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ प्लॉट इज इतना, फाइंड द साइड। यार कितना प्यारा 6 क्लास का क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है कि मिक्स फ्रैक्शन दे रखा था, सिंपल सा एग्जाम है, यही जानना चाह रहा आपके मिक्स फ्रैक्शन को आपको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता है या नहीं आता है। मैंने क्या बताया, अब इसको सिंपल सा इसको इससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 400 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 101 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको 1 में ऊपर वाले को उसमें ऐड कर देंगे। इसे जब मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 40, मतलब 40,401/4 400 से नीचे वाले को सेम टू सेम लिख देंगे, सिंपल सा है। अब देखो मैंने हमेशा क्या बोला है, जो गिवन है वहाँ से स्टार्ट करो। क्या पूछा है, द एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या है, देखो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, एरिया गिवन है ना। एरिया ऑफ द स्क्वायर जितना, तो एरिया गिवन है तो मैंने एरिया ही लिखा। अब उसे देखो आप कन्वर्ट करके क्या निकाला है 40,401। तो सिंपल सा जो गिवन है मैंने वहाँ से स्टार्ट किया है। आपको पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पे साइड स्क्वायर लिखा है। और आप देखो यहाँ से स्क्वायर हटाओ तो इधर क्या आ जाएगा, रूट चढ़ेगा। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 4,401 का क्या होता है स्क्वायर रूट, 201 होता है और 400 का 20 होता है। बस यही आंसर है यार, क्या इसमें कुछ करना था, बिल्कुल नहीं कुछ करना। बिल्कुल पता नहीं क्यों मेंस्ट्रुएशन से इतना डरते हो। मैं आपको मेंस्ट्रुएशन का हर क्वालिटी का क्वेश्चन बिल्कुल करवाऊंगा। कंसेप्ट बूस्टर आप जरूर देखना। अभी पहले तो PYQ करो साथ के साथ, और मैं अपने कंसेप्ट बूस्टर लेकर जरूर आऊँगा, ठीक है भाई। तो उसे अच्छे से फॉलो करना। मैं आपको वहाँ पे बेसिक से उठा के आपको एडवांस लेवल तक जाऊँगा। मेरी गारंटी है कि आपका मैथ में छोटे छोटे जो मिस्टेक करते हो ना वो सब आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आपका आंसर क्या हो जाएगा 201/20। कहाँ है 201/20, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, देखो यार ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसे आप क्या करो स्टार पॉइंट लगा लो, इस बनाने की पॉसिबिलिटी है मेरे ख्याल से। देखो देयर आर कितना है 2401 स्टूडेंट इन अ स्कूल, है ना। PT टीचर वांट टू देम द स्टैंड इन रॉ एंड कॉलम सच द कॉलम रॉ इक्वल, है ना। ये देखो मेरे इसमें ध्यान देने में क्या क्या बात है कि एक मतलब एक स्कूल है उसमें 2401 बच्चा है। तो वहाँ PT टीचर आए तो वो बोल रहे हैं भाई आप इस तरीके से अरेंज हो जाओ कि आपका रॉ एंड कॉलम दोनों इक्वल हो, है ना। क्या देखो सच दैट द नंबर ऑफ रॉ इक्वल, है ना, इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। ये मेन पॉइंट है। इसे जो इसे अगर नहीं समझोगे तो फिर आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। आपसे पूछा मुझे नंबर ऑफ रॉ बताओ, ठीक। तो देखो इसका मतलब क्या है कि एक स्कूल है उसमें क्या है, एक मान लेते हैं इसको हम रॉ मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं कॉलम मान लेते हैं, ठीक। तो और इसकी देखो जितना रॉ में मान लेते हैं, अगर मेरा रॉ क्या है, रॉ में 20 स्टूडेंट है तो आपका कॉलम में कितना स्टूडेंट होगा 20 होगा। सिंपल सी बात है, दोनों इक्वल बोल रहा है। देखो इसको क्या बोला उसने एक्स बोला और इसको उसने क्या बोला एक्स बोला, ठीक। मैं मान लेता हूँ एक्स दोनों इक्वल माना। अब बोल रहा है कि इसके अंदर तो इसी ग्राउंड के अंदर टोटल कितने स्टूडेंट है, टोटल कितने स्टूडेंट है भाई 2401 है। तो ये पूरा ग्राउंड है, मैं इसके पूरा में कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, अगर ऐसे अरेंज हो रहा है तो 2401 आ रहा। तो ये आपका कौन सा फिगर बन गया, ये आपका स्क्वायर बन गया। तो ये आपको मेन समझने वाला था कि जब भी आपको कॉलम एंड रॉ आपको बोले कि इक्वल है तो वो फिगर कौन सा बन रहा है आपका, वो आपका बन रहा है स्क्वायर का फिगर बन रहा था। अब सिंपल सा बात है, इसमें कुछ बचा बिल्कुल नहीं कुछ बचा। तो सिंपल सा ये आपका मतलब आपको एरिया दे रखा है, आपसे पूछा साइड बताइए, वही लॉग क्वेश्चन है जो इससे पहले मैंने करवाया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड इंटू साइड। तो सिंपल सा है। अब रो को क्या मानेंगे एक्स मानेंगे। अब बोला दोनों इक्वल है, आपको रो एक्स है तो आपका कॉलम भी क्या हो जाएगा भाई एक्स हो जाएगा। अब देखो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड इंटू साइड। तो मैंने क्या लिखा साइड इंटू साइड का क्या है एक्स इंटू एक्स लिखा है। उसका क्या एरिया क्या दे रखा है 2401 दे रखा है। अब इसको जब मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2401, फिर 2401 को जब क्या करेंगे स्क्वायर रूट निकालें तो आंसर क्या हो जाएगा 49। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आपको इसमें मेन समझने वाली बात क्या थी कि आपको क्या दे रखा है रॉ एंड एक कॉलम इक्वल दे रखा है। तो अगर दोनों इक्वल दे रखा था आपका कौन सा फिगर का फॉर्म होना, मतलब कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है आपका स्क्वायर बन रहा है। तो मतलब आपको एरिया दे रखा है, आपसे साइड पूछा गया है। नहीं आया समझ में यार, आ गया होगा मेरे भाई, है ना। आ गया तो क्या करें सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल गार्डन, है ना, गार्डन इज इतना, द ब्रेथ वन है इतना, लेंथ है इतना। पूछा है कि मुझे लेंथ है ब्रेथ बता दो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। हमेशा इसमें एक ही फॉलो करो, जो गिवन है वहाँ से स्टार्ट करना, बस ये ध्यान रखना मेरी बात को। क्वाड्रिलेटरल आपका कभी मेंस्ट्रुएशन बनाओ जो गिवन है वहाँ से स्टार्ट करो।
आपका देखो क्या गिवन है, पेरीमीटर गिवन है, तो मैं देखो यहाँ पे क्या लिखा हूँ, पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या लिखा है, 72 गिवन है। देखो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इतना, तो जो गिवन है हमेशा वहाँ से स्टार्ट करना है। तो मैंने ये लिखा है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + B। अब मुझे L एंड B का पता करना है था। अब देखो आगे वाला कंडीशन आओ क्या है, इफ़ ब्रेथ इज 1/3 ऑफ इट्स लेंथ, ब्रेथ जो है वो किस पे डिपेंड हो रहा है, लेंथ पे डिपेंड हो रहा है ना। तो भाई जिस पे देखो आप किसी पे अगर डिपेंड होते हो तो कब डिपेंड होते हो, जब उसका खुद का कुछ ना कुछ एग्जिस्टेंस हो तब ना उस पर आप डिपेंड होंगे। तो इसलिए पहले मुझे इसका एग्जिस्टेंस खोजना है, भाई इसका एग्जिस्टेंस क्या है, तो मैंने इसके एग्जिस्टेंस को क्या मान लिया भाई, एक्स मान लिया। तो अब इस पर डिपेंड हो सकता है ना, इसके एक्स पे डिपेंड हो सकता है ये, ठीक। तो सिंपल सी बात है। तो बच्चे इसमें कन्फ्यूज होते हैं, सर मैं ब्रेथ को एक्स मानूँ या इसको मानूँ। देखो डिपेंड कौन किस पे कर रहा है, अगर ब्रेथ लेंथ पे डिपेंड करेगा तो मैं लेंथ को एक्स मानूंगा, अगर लेंथ अगर ब्रेथ पे डिपेंड करता है तो मैं ब्रेथ को एक्स मान रहा। देखो ब्रेथ इज 1/3 ऑफ इट्स लेंथ, ब्रेथ जो है वो 1/3 है किसका, लेंथ का है, लेंथ का है, उस पर डिपेंड कर रहा है। तो जिस पे डिपेंड करता है उसको हम एक्स मानते हैं। और 1/3 का मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा, 1/3 का मतलब 1/3, यहाँ पे देता 2/3 तो 2/3, 4/3 है ना, 1/3 कुछ भी है ना, 1/बाई मतलब देखो 1/3, ठीक, 1 और इसको क्या बोलते हैं बाई। ऐसे मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ तो इसको क्या पढ़ोगे, 2/4 पढ़ोगे, उसी टाइप से बोला 1/3, तो क्या दिक्कत है, 1/3 बोले 1/4 तो बोले, भाई ये सब कन्फ्यूज होते हैं बच्चे, इसलिए मैं आपको छोटी छोटी बातें लिख के बता रहा हूँ। अब इसमें कुछ बचा क्या, अब लेंथ को क्या मानोगे, एक्स मानोगे, तो ब्रेथ क्या हो जाएगा, 1/3 है उसका एक्स का, तो 1/3 करो। आप सिंपल से यहाँ पे पुट कीजिए, जब इसे आप सॉल्व करेंगे, देखो इसमें आपको ये गलती नहीं करना है, 2 को पहले आप एक्स से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 2 को +3/x से मल्टीप्लाई पहले नहीं करेंगे। मैंने आपको क्या बोला कि इसको आप क्या करो, सिंपल सा इक्वल को उधर लेकर जाकर डिवाइड कर दो, तो ये 2 इधर आ जाएगा तो नीचे आ जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पे x+3 होगा। इन दोनों का आपस में क्या करो, एलसीएम ले लो, और 72/2 अभी भी इसे कट नहीं करना है, कट हमेशा काट कूट लास्ट में करना होता है, ठीक है भाई। तो काट कूट स्टार्टिंग में कभी नहीं करो, कभी भी आप किसी भी कंपटीशन का पेपर दो तो स्टार्टिंग में कट वगैरह कभी ना करो, है ना, ताकि आपका अगर स्टार्टिंग में कट करोगे मल्टीप्लाई को तो आपका कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाता है, लास्ट के लिए रखो उसे। तो आप सिंपल से सॉल्व करोगे, क्या एक्स का वैल्यू हो जाएगा 72/2 × 3/4। आप देखो इसे अब यहाँ पे कट करो, लास्ट स्टेप पर हमेशा कट करना था। एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 27, ये किसका वैल्यू निकला था, एक्स का वैल्यू निकला, लेकिन आपने लेंथ को क्या माना था, एक्स माना था, तो लेंथ आपका 27 हो गया। तो सिंपल सा आप यहाँ पे आंसर लगाइए और निकल लीजिए, है ना। लेकिन आपको नॉन ऑफ द अबव दे रखा है, इसलिए मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ। तो फिर यहाँ पे एक्स का वैल्यू रखेंगे 27, तो 1/3 × 27, इसे कट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। मतलब कि आपका लेंथ कितना हो गया 27, ब्रेथ कितना हो गया 9, 27 एंड 9, ऑप्शन नंबर इज ए करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्या है, देखो भाई अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए मैंने आपके लिए बहुत बेहतरीन सीरीज ले रखा था, कौन सा, सिलेक्शन एक्सप्रेस में जाना, जहाँ पे क्या है ऑल फार्मूला ऑल कंसेप्ट, उस नाम से 1 घंटे की सीरीज होगी, आप उसे जरूर देखना यार, बहुत बेहतरीन सीरीज है। 1 घंटे में मैंने आपको पूरा मतलब होता है ना आपका मैथ्स का पूरा A to Z फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला, और साथ के साथ ये क्वाड्रिलेटर, रेक्टेंगल, स्क्वायर, क्यूबाइड, सिलेंडर, उसका प्रॉपर्टी, सारा चीज़ मैं आपको 1 घंटे के अंदर वहाँ पे दे दिया है। अब उसे जरूर कर लेना, है ना भाई। जितना बार 2 3 4 5 बार हो सके, जितना ज़्यादा कर सको उतनी अच्छी बात है। बिल्कुल आपको उसके A to Z पॉइंट आपको पता होना चाहिए, और उससे भी बहुत से क्वेश्चन आए थे इस बार। देखो क्या है पहला, दो डायगोनल, देखो यहाँ पे क्या है, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नोट ट्रू। जब भी नोट ट्रू, नोट फॉल्स, नोट ट्रू का मतलब क्या, सही चीज़ नहीं है, मतलब आपको क्या खोजना, क्या फॉल्स खोजना है। तो ये चीज़ सबसे पहले आप क्वेश्चन में लिख लेंगे, है ना। नोट ट्रू दे देते मतलब उसका फॉल्स, नोट फॉल्स दे देते मतलब उसका मतलब ट्रू, है ना। तो इसे आप सबसे पहले लिखेंगे, पहला काम ये करना है इस टाइप के क्वेश्चन में। अब दो क्या है, दो डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। देखो आपको पता है ये आपका क्या होता है, ये आपका ये है रोम्बस, तो ये एक डायगोनल ये होता है और दूसरा डायगोनल ये होता है। आपको पता है कि ये दोनों आपस में कितने डिग्री में काटते हैं, 90 डिग्री में कट होता है, बिल्कुल सही बात है ये। और दो डायगोनल ऑफ रोम्बस इंटरसेक्ट बोले या बाइसेक्ट बोले, बात बराबर है फिलहाल आपके लेवल पे, तो ये भी 90 डिग्री सही है। क्या पूछा है, दो डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज नॉट इक्वल। देखो आपका ये स्क्वायर है, अब है ना, ये आपका स्क्वायर का फिगर, अब यहाँ से एक डायगोनल यहाँ खींचो, दूसरा डायगोनल यहाँ खींचो, बताओ तो कोई आपको लग रहा है कि छोटा बड़ा लग रहा है, नहीं यार दोनों इक्वल है ना। ये पूछ रहा है कि नॉट इक्वल, नहीं ये गलत बात है, इक्वल होता है भाई, इक्वल होता है। और आपसे मतलब ये क्या दे रखा है, फॉल्स दे रखा है, तो आपसे पूछा गया है, फॉल्स से पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 टाइम्स इट्स साइड। बिल्कुल, जब पेरीमीटर होता है अगर ए तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 4 × A, मतलब कि 4 टाइम्स ऑफ साइड। 4 × A का मतलब क्या होता है 4 टाइम्स ऑफ साइड। ये बात भी सही है, आपसे फॉल्स से पूछा था, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, देखो भाई ये फॉर्मूला न्यूक्लियर फार्मूला जो होता है, इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ये इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, और इससे फार्मूला को भी टिल्ट करके कभी कभी पूछ लेता है। इसे आप सिंपल सा नोट करेंगे अपने कॉपी में। इसमें एफ का मतलब होता है फेस, नंबर ऑफ फेस, ई का मतलब होता है नंबर एज लिखेंगे, वी का मतलब नंबर ऑफ वर्टेक्स से होता है।
जब भी आपके क्वेश्चन में कोई भी दो चीज़ गिवन है, जैसे यहाँ पे देखो क्या गिवन है, एज गिवन है ना फेस गिवन है, और पूछा है कि नंबर ऑफ वर्टेक्स पूछा है। जब भी ऐसा चीज़ कोई भी दो गिवन हो, कभी आपको फेस और एज देके पूछेगा, कभी एज ऑफ फेस वर्टेक्स और एज देके पूछेगा, कभी एज ऑफ वर्टेक्स देके पूछेगा, कभी भी दो चीज़ गिवन हो, तीसरा आपसे पूछे, आपके दिमाग में सबसे पहले यही है, सिर्फ यही फॉर्मूला आपके यही एक ही फॉर्मूला है ही है, तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए, है ना। तो ये सिंपल से फॉर्मूला लगाएंगे, वी माइनस सी प्लस एफ इज इक्वल टू 20। अब देखो 2 आपको क्या दे रखा है इसमें से, देखो यहाँ पे एज दे रखा है 12, तो मैंने एज के बदले में लिखा 12। आपका फेस क्या दे रखा है 8, तो मैंने फेस के बदले में लिखा 8 लिखा। अभी तो सॉल्व कर लीजिए, जब सॉल्व करेंगे आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इसे भी आपने किसी फॉर्मूला सेट में यार नोट डाउन कर लो, जो बोलना भाई उसे फॉलो करना। अब देखना आपका बिल्कुल आप सिलेक्शन के कगार पे आ जाओगे, आपको लास्ट में बिल्कुल सिलेक्शन आपको मैं दिलवा के छोड़ूंगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फॉर्मूला है, बिल्कुल ये फॉर्मूला को नोट डाउन के लिए सिंपल सा पूछा है। देखो फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ लिया जाता है भाई, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है और EMU में भी पूछा जाता है ना। क्या लेटर सरफेस ऑफ द क्यूब पूछा है, तो लेटर सरफेस ऑफ क्यूब क्या होता है, LHF क्यूब लिख लो फॉर्मूला नोट से मैं जल्दी से 4a²। और आपसे पूछे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6a², तो 6a² क्या होता है सरफेस एरिया, 4a² क्या होता है जल्दी बताओ। LHA देखो एक बार जामिया के अंदर पूछा गया था, बताइए LHA का फुल फॉर्म क्या होता है। LHA का फुल फॉर्म क्या होता है, लेटर सरफेस एरिया। आपसे पूछा जा सकता है ना, क्योंकि जामिया के क्वेश्चन में रिपीट होते हैं। इसलिए आपको करना क्या है मेरे भाई, अब मैंने जो PYQ करवाया किसका, जामिया का जो PYQ मैंने ऑलरेडी करवा दिया, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और मैं इस चैनल के इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, ठीक है। तो आपको करना क्या, देखो थोड़ा सा मैं गाइड कर दूँ। फिलहाल के लिए आप तो मेरे साथ के साथ PYQ करते रहें, और अब जामिया का PYQ जरूर कर लीजिए। कहाँ से कहाँ तक का करना, जहाँ तक मैंने करवाया 2016 से लेकर कहाँ तक का 2024 तक का। और आपको इतना करने में सिर्फ और सिर्फ 9 घंटा लगेगा, मैक्सिमम 8 घंटा, 8 से 9 घंटा लगेगा। अभी आपके पास बहुत टाइम है, बिल्कुल आप डेली एक एक लेक्चर को उठाइए वहाँ से और एक एक लेक्चर को आप कंप्लीट कीजिए। और ये चीज़ आपको बिल्कुल करना है, मैथ्स के लिए भी एंड साइंस के लिए भी, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन मैथ्स में रिपीट होते हैं और मैथ्स क्वेश्चन जामिया का क्वेश्चन AMU में रिपीट होता है और AMU का क्वेश्चन जामिया में रिपीट होता है। आपको ये काम जरूर करना, दोनों का PYQ कीजिए अच्छे से। और लास्ट में आपके लिए जो सीरीज़ लेगा हूँ उस पर तो यार बिल्कुल क्वेश्चन उसी से आएगा, देख लेना, है ना। लेकिन उसके लिए आपको भी कंसेप्ट क्या करना होगा, थोड़ा लेवल पे जाना होगा। अब देखो ये 17 क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, इसका सिंपल सा कंसेप्ट है, यूनिटरी मेथड होता है। देखो क्या है, इफ 5 kg ऑफ शुगर कंटेन कितना 2.25 × 10⁷ क्रिस्टल, तो हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल आर इन देयर 2 kg। पूछा 5 kg में इतना है तो 2 kg में कितना होगा। इसके लिए हमेशा ना हमेशा यूनिटरी मेथड लगाना है, और यूनिटरी मेथड को हमेशा 3 कंसेप्ट है ना, 3 स्टेप में से सॉल्व करना है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट क्या लिखना है आपको, हमेशा ध्यान दीजिए। स्टेप फर्स्ट आपको जो गिवन है वो लिखना है। तो गिवन देखो क्या है, 5 kg कितना कंटेन करता है 2.25 × 10⁷। तो मैंने क्या लिखा, पहला स्टेप जो गिवन है देखो, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, कंसेप्ट है जो गिवन है पहला वही चीज़ लिखना। तो 5 कितना है 2.25 × 10⁷ लिखा है, तो बिल्कुल ये लिखो। आप खुद से निकालो 1 kg के लिए, खुद से क्या निकालोगे 1 kg के लिए, 1 kg के लिए 1 किलो, हमेशा 1 किलो निकालो, सिंपल सी बात है 1 किलो हमेशा निकालो। तो 1 किलो निकालने के लिए क्या करना है 2.25 इसको सेम टू सेम लिखो। इस 5 को क्या करोगे, हमेशा यही चीज़ करना, बिल्कुल इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो इसको हमेशा यही करना, और 5 क्या आएगा नीचे आकर लिख देना, इसको डिवाइड कर देना, ठीक। अब देखो कि पूछा क्या, जो पूछा है पहला देखो, पहला जो गिवन है वो निकालो, दूसरा 1 के लिए निकालो, तीसरा स्टेप है जो पूछा है वो निकालो। अब पूछा कितने के लिए है, देखो पूछा है 2 kg के लिए पूछा है। आप क्या करेंगे, दोनों साइड यहाँ भी 2 लिख देंगे और यहाँ भी 2 लिख देंगे। दोनों साइड आप 2 से क्या, दोनों साइड आप क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो यहाँ पे क्या था ऑलरेडी पहले से 1 था, तो 1 लिखो या नहीं लिखो बात बराबर है। तो सिंपल है, जितना के लिए पूछे दोनों साइड आप उतना से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे पूछता 10 kg के लिए तो यहाँ भी 10 लिखते और यहाँ भी 10 लिखते। अगर पूछता 5 kg के लिए तो यहाँ भी 5 आए, जो पूछे लास्ट में उसी से हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं। अब सिंपल सा बात है, अब कैलकुलेशन है, इसे सॉल्व भी कीजिए। जब सॉल्व करेंगे आप क्या हो जाएगा 9 × 10⁶। तो यहाँ पे मैं थोड़ा यहाँ पर एक कंसेप्ट और यहाँ पे क्लियर करूँगा, क्योंकि बच्चे यहाँ पे जब आते हैं ना 10⁶ वाला, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों का, होता है यार, नॉर्मल बात है, हमें भी होता था, आपको भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सिंपल सा देखो इसे सॉल्व कैसे करेंगे। आपको क्या दे रखा है 2 पॉइंट, मैं आपको पूरा लिख के बताता हूँ, 2.25 × 10⁷ और क्या है इंटू 2/5 × 100, ठीक। इसे तो सिंपल सा देखो, मैं अब यहाँ से लूँ तो देखो 5 से इसे पॉइंट हटाओ नीचे 100 आएगा, और ऐसे 5 से कट कर दिया 45 × 10⁻, मैं यहाँ से लिखता हूँ 90 से लिखता हूँ, ये वाला वो तो आपको ऊपर आता ही होगा। यहाँ पे लिखो 90 × 10⁻7/10⁻2, या 100 को मैंने क्या लिख दिया 10⁻2 लिख दिया। आपको यहाँ जो मेन चीज़ जानना है, मेन चीज़ क्या जानना है कि आप कभी भी 10 की पावर वाले टर्म को नीचे से ऊपर लेकर जाते हो, कहाँ से कहाँ ले जाते हो, फिर से सुनो, नीचे से ऊपर लेके जाते हो तो पावर हमेशा एंड हमेशा क्या होगा, क्या होगा जल्दी बोलो, माइनस होगा। तो ठीक है, तो देखो एक स्टेप मैं आपको लिख के समझाता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा मैंने 90 ×
10 की पावर 7 इंटू 10 की पावर -2 लिखेंगे। देखो यहाँ पे क्या +2 है तो माइनस हो जाएगा ऊपर जाकर, ठीक है, तो -2 होगा। अब यहाँ पे एक स्टेप और लिख लो, 90 इंटू 10 की पावर, अब क्या करेंगे 7 में से 2 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो मेरे भाई, 7 में से 2 माइनस करो तो कितना हो जाएगा, 5 होगा कि नहीं होगा। तो मैंने लिखा, इसीलिए मैं यहाँ डायरेक्ट मैंने क्या लिख दिया। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ समझाता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 5 लिखा। अब देखो 90 इंटू 10 के पावर 5 पे आपका आंसर नहीं दे रखा, किस पे दे रखा है, 9 पे दे रखा है। तो आप सिंपल सा कोई एग्जाम ये कह रहा है भाई इस जीरो को आप यहाँ से हटा दो। अब 90 इसको क्या लिखते हो, 90 इंटू 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर 5 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे तो ये भी बेस दोनों का सेम है ना, जब बेस सेम होता है पावर आपस में क्या होता है, सिंपल सी बात है, ऊपर ऊपर को हमेशा पावर को ऐड कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 90 इंटू 10 की पावर 6। तो आपको समझ में आया कि नहीं आया, एक और एग्जांपल लूँ, चलो मुझे लग रहा है थोड़ा सा डाउट है आपको, तो चलो एक एग्जांपल और लेकर आपको समझाता हूँ। सिंपल सा देखो, अगर मैं लिखूँ 10 इंटू क्या लिखूँ 5 इंटू 10 की पावर 6 बाई 10 की पावर 7 इंटू 10 की पावर 4, मैं बोलूँ भाई इससे मुझे कैलकुलेट करके बताओ। सिंपल सा काम क्या करना, सबसे पहले क्या होता है कि देखो ऊपर वाला ऊपर के साथ हमेशा ऐड कर दो, है ना, ऊपर वाला पावर के साथ ऊपर हमेशा ऐड करो। तो पहला काम जोड़ कर लो, क्या दिक्कत है, तो क्या करोगे 5 इंटू 10 की पावर 6 और 4 को ऐड कर दीजिए, 10 लिखेंगे और 6 4 को क्या करें ऐड करेंगे, कितना होगा 10 की पावर 10। अब देखो मैंने क्या बोला, जब नीचे को जब ऊपर लेकर जाएंगे, नीचे को ऊपर लेकर आपको बिल्कुल जाना है, नीचे को आप जब ऊपर लेकर जाओगे तो पावर क्या होता है, माइनस होता है। तो इंटू क्या करेंगे 10 की पावर -7 करेंगे, +7 तो -7 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 10 में से 7 घटा दो तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 3 हो जाएगा। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं यहाँ पे क्या लिखता, अभी इस एक क्वेश्चन और देख लो इसी में, है ना, सिंपल कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे क्या लिखता, अगर -7 लिखता है ना, यहाँ पे अगर मैं 10 की पावर -7 मैं नीचे लिख दूँ, अगर 10 की पावर -7, अब क्या करूँ, इसको मैं ऊपर लेके जाऊँगा, ऊपर लेके जाओगे तो हमेशा देखो अगर माइनस है तो ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, तो ऊपर जाकर ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या है, पहले से साफ साफ लिख दे। तो 10 की पावर, तो आपको पता था इन दोनों को ऐड करेंगे 10 की पावर 10 आ गया, और इंटू करेंगे 10 की पावर, है ना, 10 की पावर देखो यहाँ पे माइनस है तो माइनस ऊपर जाकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये 10 की पावर +7 लिखेंगे, फिर आप माइनस नहीं करेंगे, फिर आप प्लस करेंगे। सिंपल सा देखो, अगर नीचे पावर अगर प्लस में हो तो ऊपर जाकर पावर माइनस में हो जाएगा, नीचे पावर माइनस में हो तो ऊपर जाकर पावर प्लस में हो जाएगा। आई होप कि अब आपको ये वाला 10 वाला जो मसला होता है ना, ये बिल्कुल आपका क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो बिल्कुल मुझे फिर से कमेंट कर देना। अगर आपको हो गया तो मुझे बता दो, सर आज मैं आपने जो पढ़ाया बिल्कुल समझ में आया, बिल्कुल बताया करो आपको कैसा लग रहा है, ताकि इससे क्या होता है मोटिवेशन मिलता है। और हमें जब मोटिवेशन में होता है तो आपका क्या होता है, देखो अभी कितने बजे रिकॉर्ड करो, टाइम देखोगे आप, टाइम देख लो 1:40 हो रहा है, तो 1:40 में रात में ये चीज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बिल्कुल आपके लिए कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि मुझे दिन में रोज़ा रहते हैं तो मुझे टाइम नहीं मिलता है, प्लस और भी काम सब होता है, बट मैं आपके लिए कर रहा हूँ। तो बिल्कुल आपको सिंपल से क्या करना, मुझे कमेंट करके बताओ कि सर मतलब कि आप जो पढ़ा रहे हो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई डाउट हो वो भी बताओ। और आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो इससे क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ताकि आपको क्या हो नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए। और लास्ट में एक प्रॉमिस करो, एग्ज़ाम के बाद बिल्कुल आप मुझे बताओगे, मुझे मैसेज करोगे इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सअप सारा मैं ग्रुप ऑलरेडी दे रखा हूँ, व्हाट्सअप ग्रुप दे रखा हूँ, बिल्कुल आपको मिल जाएगा सारा चीज़। अब तो आप मुझे वहाँ मैसेज करो, हर जगह मुझे मैसेज करना, सर आपने जो पढ़ाया वो आया नहीं आया, ये मेरे से प्रॉमिस कर लो। आज फर्स्ट टाइम है ना, फर्स्ट क्लास है, तो आप मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, द मार्क ऑफ 5 स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स टेस्ट इन, सिंपल सा पूछा भाई मुझे एवरेज बताओ। तो एवरेज का क्या होता है, जितना जितना सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितना ऑब्जर्वेशन गिवन है सबको ऐड कर दीजिए, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर देखो सम मतलब क्या कि इन सबको आपस में ऐड करना, 10 प्लस 12 प्लस 5 प्लस ये 15 प्लस 18, ये सबको आपस में ऐड कीजिए। जब इन्हें आप ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 75। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब क्या आया कि कितने नंबर का अवॉइड कर रहे हैं, देखो 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5, है ना, 10 एक नंबर है, 20 12 हो गया, 15, ये सब मिला के कितने 5 नंबर। तो सिंपल सा है, 75 को 5 से आप क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा कितना 15। ऑप्शन नंबर डी का इसका डी करेक्ट हो जाएगा। तो इसको आप क्या करोगे अपने फॉर्मूला मतलब फॉर्मूला सीट में वैसे नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर देखो 19 क्या है, कितना प्यारा सा है, ये फॉर्मूला को जल्दी से नोट डाउन कर दो। देखो भाई जितना फॉर्मूला आ रहा है बिल्कुल आप उसे नोट डाउन कर लो, बहुत बेनिफिट होगा, आप देख लेना, मुझे मैसेज करके जरूर बताना, और मुझे जरूर ये फॉर्मूला मुझे भी सेंड करना। अब लेकिन अभी आपका काम है सब नोट डाउन करते जाओ। तो इफ द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, जितना आप इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या दे रखा, साइड दे रखा, पूछा मुझे एरिया बता दो, क्या दिक्कत है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल मैं लिखूंगा यहाँ, तो क्या होता है
√3/4 इंटू साइड स्क्वायर, क्या होता है साइड स्क्वायर। तो आपका साइड कितना दे रखा है, साइड दे रखा 12। अब यहाँ पे 12 का स्क्वायर नहीं करना, 144 नहीं करना, ज़्यादा एडवांस नहीं बनना भाई, ठीक है, कैलकुलेशन में करना बता रहा हूँ आपको। आप मानता हो आता है, कोई बड़ी बात नहीं, कर सकते हो, लेकिन मेरे भाई स्टार्टिंग में उसे आप मल्टीप्लाई मतलब स्क्वायर नहीं करेंगे, क्योंकि आपका कैलकुलेशन क्या होता है, टफ हो जाता है। लेकिन आपको क्या करना, एग्जाम में कम समय में अच्छे मतलब होता है ना, एकदम एक्यूरेट आंसर निकालना कम समय के अंदर। इसलिए मैं देखो 10 की क्या है, 12 की स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 12 का 2 बार। अगर मैं ए स्क्वायर लिख दूँ, इसका मतलब क्या होता है, ए इंटू ए मतलब ए 2 बार। उसी टाइम 12 का स्क्वायर का मतलब 12 2 बार लिखा जाएगा। तो मैं सिंपल सा 12 इंटू 12 लिखा। अब देखो, अब यहाँ पे कट कीजिए, 12 3 जा कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12। आप क्या करेंगे, 12 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 36 से √3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो यहाँ पे जो बच्चे होते हैं ना, रूट वाले को सर बगैर रूट वाले से कैसे मल्टीप्लाई करें भाई, मुझे डर लगता है सर, प्लीज़ बता दो, है ना। एक में रूट है, एक में रूट नहीं है, दोनों में रूट है, कभी इसमें कभी उसमें। तो मैं आपके लिए 4 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आपका एक कंसेप्ट है, बिल्कुल देखना, आज के बाद आपको रूट वाले को मल्टीप्लाई करने में कभी दिक्कत नहीं होगी, मेरी गारंटी है। तो देखो, पहला जो एग्जांपल है, पहला मैंने क्या रखा, √3 इंटू √2। इसमें भी रूट है, इसमें भी रूट है, ठीक है, दोनों में रूट है। सिंपल सा जान लो, जब हमेशा रूट वाले को रूट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें भी रूट है तो इसमें भी रूट है, बिंदास होकर मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं। कितना 3 2 जा, रूट को भूल जाओ, रूट को भूल जाओ, रूट नहीं है, भूल जाओ रूट को। तो सिंपल सा 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना होता है भाई, 6 होता है ना, 6 लिख दो बस। अब लास्ट में रूट चढ़ा दो, जब दोनों में रूट हो तब ये काम करना। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या, एक में रूट है, दूसरा में रूट नहीं है। क्या है, एक में रूट है, दूसरा में रूट नहीं है। इसमें क्या होता है ना, आप 3 इंटू 6 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं लिख सकते हो। रूट वाले को जब दोनों रूट में तब ऐसा लिख सकते हैं। अब इसे नहीं लिखेंगे, इसे सिंपल सा करेंगे, 2 को सिंगल लिख दो और √3 को अकेले लिख दो, दोनों को साथ में लेकिन लिख देना है। सिंपल सा ऐसा लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, √3, ये तो √3 ठीक है, इसके साथ एक में रूट है, एक में रूट नहीं है। अब मेरे भाई ये बताएंगे, इसके साथ कुछ नहीं, तो एक तो रहता है ना हमेशा हमेशा, तो बगैर रूट वाले को बगैर रूट वाले से मल्टीप्लाई करो, रूट वाले को रूट वाले से मल्टीप्लाई करो। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं, तो एक हमेशा छिपा हुआ था, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह एक है, 1 हर जगह है छिपा हुआ। मैथ 1 1 1 कहीं भी, हर जगह कहीं भी मान लो तो 1 है, कहीं भी मान लो तो 1 है, ठीक है। तो सिंपल सा है, 2 को देखो, एक क्वेश्चन यहाँ भी लिखा है, इससे भी समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो सिंपल सा, इसमें कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा। और मैंने आपको क्या बताया, रूट वाले को रूट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ पे 12 लिखेंगे और क्या करेंगे, इस पर रूट चढ़ा देंगे। समझ में आया क्या। अब देखो इस क्वेश्चन से आपका बिल्कुल आप कंसेप्ट और भी अच्छे लेवल पर क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या बताया, हमेशा रूट वाले को रूट से मल्टीप्लाई करो, रूट वाले को रूट वाले से मल्टीप्लाई करना है, बिगर रूट वाले को बिगर रूट वाले से मल्टीप्लाई करना है। तो ये बिगर रूट वाले को बिगर रूट वाले से मल्टीप्लाई कीजिए। सबसे पहले क्या कीजिए, बिगर रूट वाले को बिगर रूट, जिस पे रूट नहीं है उन दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो 4 पे रूट नहीं है और 3 पे रूट नहीं है, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना 4 3 जा 12। अब आते हैं, देखो 3 पे रूट है, यहाँ पे 2 पे रूट है, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 से लिखेंगे। और अब क्या करेंगे, रूट वाले को मल्टीप्लाई करो, रूट चढ़ा देना है। आई होप कि आज आपका ये मल्टीप्लाई का कंसेप्ट होता है रूट वाला आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, बेसिक से एडवांस लेवल तक का। तो भाई अगर आपका क्लियर हो गया है, आपका सिंपल सा काम है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है भाई। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, सिंपल सा इवैल्यूएट द एन, है ना। इस देखो ये क्वेश्चन में जब लिया ना, तो यहाँ पे डी दे रखा था, मेरे को लग रहा है ये क्वेश्चन गलत है थोड़ा सा, बट हाँ मैं आपको सॉल्व करके दे दिया हूँ। मैंने यहाँ पे डी को नहीं मानेंगे, मैं अपने मन से यहाँ पे 2 ले लिया हूँ, ठीक है भाई। सिंपल सा इसका आप जब सॉल्व करोगे हो जाएगा 14/3। देखो इसमें मैंने क्या किया है कि यहाँ पे 3n+2 है ना, 3n+d दे रखा था। मैं देखो यहाँ पे n 2 वेरिएबल हो जाता है, जब भी 2 वेरिएबल हो तो उससे आपको सॉल्व करना गलत है। या मैंने जो जहाँ से मैंने क्वेश्चन उठाया था वहाँ पे यही दे रखा था, आई थिंक वो थोड़ा क्वेश्चन गलत है। अब मैं आपको यहाँ पे d के बदले मैंने क्या लिया, 2 लिया था, ये मैं 2 रख के यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या है, 2 मैंने लिखा 3n+2 और बाई 2 - 6n, तो अभी इज इक्वल टू क्या है -2/5। तो इसे देखो कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, सिंपल से क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या करोगे, 5 को 3n+2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें आप क्या करना, मैं लिख देता हूँ। देखो सबसे पहले 5 लिखोगे, उसके बाद 3n+2 लिखोगे, उसी टाइप से -2 को 2 - 6n से मल्टीप्लाई करें। सिंपल सा मैंने क्या लिखा, -2 लिखा, मल्टीप्लाई 2 - 6n। ये तो सिंपल सा, देखो प्लस वाला जब भी मल्टीप्लाई करो उसमें बिंदास होकर सेम टू सेम लिखते जाओ, उसमें कोई साइन चेंज नहीं होता है। अगर आपका ब्रैकेट के अंदर क्या हो, प्लस हो, उसमें कभी भी कोई साइन चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर ब्रैकेट के अंदर देखो यहाँ पे माइनस है ना, थोड़ा अलर्ट हो जाए भाई, लोचा हो सकता है। प्लस वाले को मैंने बिंदास होकर लिख दिया, प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा हमेशा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, हमेशा प्लस आएगा, हमेशा ना हमेशा। तो बिल्कुल आप ध्यान देना, कभी ब्रैकेट के अंदर अगर माइनस हो तो आप थोड़ा सा क्या हो जाए, अलर्ट हो जाएंगे कि भाई साइन चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है।
तो इसको मैंने सिंपल सा लिख दिया, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 15 और 5 को 2 से मल्टीप्लाई 10, तो सिंपल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं इस वाले में, देखो यहाँ पे कुछ नहीं था, क्या प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस है ना, देखो यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो माइनस प्लस माइनस लिखा है, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसी टाइप से देखो माइनस माइनस क्या होगा भाई, पहले देखो यहीं पे बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, तो माइनस माइनस पहले क्या लिखेंगे, पहले प्लस करोगे फिर 2 इंटू 6 करोगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 इंटू 6 12n हो जाएगा। अब सिंपल सा है, एन वाले को एक साथ लेकर आ जाओ, है ना, देखो इसमें 15n इसमें 12n, में दोनों को एक साथ यहाँ पे लिख दो। हमेशा जोड़ घटा, देखो एक चीज़ और जान लो, यहाँ पे x प्लस एक्स आप कर सकते हो, यहाँ पे 2x प्लस 2 को आप कभी जोड़ घटा नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ 3x माइनस 2x, ठीक है, प्लस वाला लेता हूँ, पहले माइनस वाला बाद में समझा देंगे फिर, है ना। जैसे यहाँ पे क्या लिखूँ, 2 प्लस 2 लिख दो, और 2x प्लस 2 लिखो, यहाँ पे 3x प्लस 2x लिखो, और एक क्या लिख दो यहाँ पे 3 प्लस 2 लिख दो, ठीक है। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सा, ये तो कांस्टेंट, ये तो अब नॉर्मल बचपन से पढ़ता है, 2 to 4 हो जाएगा। लेकिन देखो इसमें x है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये आपस में ऐड नहीं होगा, इसमें कोई, देखो इसमें वेरिएबल है, इसमें कुछ वेरिएबल है क्या, नहीं, सिर्फ 2 है ना, तो ये ऐड नहीं होता है। सिंपल सा ऐसे आप सेम टू सेम लिखेंगे, जो है वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। लेकिन देखो इन दोनों को देखो आप, इसमें भी x है, इसमें भी x है, अब देखो दोनों में x ही है। हाँ एक चीज़ यहाँ पे और एक क्वेश्चन ले लूँ, याद आ गया, देखो ये 3x याद किया मतलब समझ में क्या लेना है, तो 3x प्लस 2y एक ये ले लूँ मैं, ठीक। अब देखो आप और अब अच्छे लेवल पर आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जोड़ घटा गुना बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं भी हुआ करता था आपके लेवल पे। क्या है 3x प्लस 2, देखो यहाँ पे क्या है, एक में वेरिएबल था दूसरा में था, आंसर सेम टू सेम होगा। लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ भी वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल है, सबसे पहले देखो वेरिएबल है, और दूसरा से ये चेक करो दोनों में सेम वेरिएबल है ना, देखो यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो दोनों में अगर सेम है, दोनों में x ही है, दोनों में y है, दोनों में z, मतलब दोनों में सेम सेम वेरिएबल हो, तो फिर बिंदास होगा, आप क्या करो ऐड कर दो। तो 3x है, देखो 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और x आप सिंपल सा अपने मन से लगा दीजिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो लेकिन यहाँ पे आओ, यहाँ पे 3 प्लस 2, यहाँ पे क्या करोगे आप, 3 प्लस 2 5xy नहीं लिखोगे, क्यों नहीं लिखोगे, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है x है, यहाँ पे क्या है y है। बिल्कुल देखो भाई पहला लेक्चर, इसलिए मैं आपको बहुत डिटेल में सब चीज़ समझा रहा हूँ, और अच्छे से समझ लीजिए, सब छोटी छोटी बातें आप गलती करते हो। क्या है ये 3x है, ये 2y है, देखो यहाँ पे x वेरिएबल है, यहाँ पे y, दोनों वेरिएबल क्या है, अलग अलग वेरिएबल है ना। अगर अलग अलग वेरिएबल हो तो ये इसका आंसर भी सेम टू सेम रहेगा। अलग अलग वेरिएबल आपस में कभी ऐड नहीं होता है। लेकिन यहीं पे अगर क्या होता है 3x इंटू 2y होता, अगर यहाँ पे 3x से अगर मल्टीप्लाई होता तो फिर आप क्या करते हैं, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके 6 से लिखेंगे, और x को y मल्टीप्लाई करके क्या लिखेंगे, x y लिखेंगे। मल्टीप्लाई तो हो जाता है, लेकिन जोड़ और घटा मतलब है ना, प्लस और माइनस कभी नहीं होता अलग अलग वेरिएबल से। तो आपका एक, मैं आपको एक होमवर्क दे दूँ, तो होमवर्क क्या है, देखो यहाँ पे आपको होमवर्क मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्या दे दूँ होमवर्क, चलो दे दूँ 3x प्लस 4y, इसका बताएंगे। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन क्या है 3x माइनस 2y, 2x कर लो, है ना, 2x कर लो। और तीसरा बताएंगे 3x मल्टीप्लाई 2x, और चौथा बताएंगे 3x मल्टीप्लाई 2y। और एक और ले लो, है ना, इसी खुशी में एक और ले लो, क्या दे दूँ खुशी में, हाँ तो क्या दे दूँ, कोई क्या दे दूँ, चलो 3x प्लस 2x। इसका मुझे आप बिल्कुल कमेंट करके मुझे बताइए सर, आपने जो क्वेश्चन नंबर लिखना 21 का 1 2 3 4 5, मुझे इसका आंसर लिख के बताओ, ठीक है, तब मैं समझूंगा आपको समझ में आया या नहीं आया। मैं आपका आंसर चेक करूँगा, बिल्कुल मैं आपको बताऊँगा आपने सही बताया गलत बताया। सिंपल सा है, देखो यहाँ पे वेरिएबल को एक साथ लिखा, इसे जोड़ घटा करेंगे तो आपका n का वैल्यू क्या हो जाएगा -14/3। देखो इसमें कहीं दे नहीं रखा था, तो इसको ऑप्शन नंबर सी को क्या कर लो -14/3 के लिए ऑप्शन नंबर सी से सही लगा लीजिए, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21, तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो पूछा क्या है, इसमें से बताइए कौन सा पैथागोरस ट्रिपलेट है, कौन सा नहीं है। तो पैथागोरस का ट्रिपलेट सिंपल सा फॉर्मूला होता है a² + b² = c², मतलब कि दो साइड का सम का स्क्वायर हमेशा तीसरे साइड के बराबर होना चाहिए। इसमें जब भी ऐसा क्वेश्चन हमेशा क्या चेक करेंगे, LHS = RHS चेक करेंगे। देखो सिंपल से चेक करो LHS = RHS है कि नहीं है। अगर इक्वल है तो पैथागोरस ट्रिपलेट है, अगर इक्वल नहीं है तो पैथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। अरे इसमें देखो क्या पूछा, नोट कौन सा नहीं है, तो देखो भाई नोट को हमेशा अंडरलाइन करना। अब इसे देखो a नंबर जब चेक करोगे तो 3 का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा 16, बराबर करना है किसका, देखो इसको a मान लो, हमेशा पहले वाले को a मानना,
हमेशा दूसरे वाले को बी, हमेशा तीसरे वाले को सी मानना है और हमेशा इस फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे क्या माना है, ए स्क्वायर, देखो इसको ए माना है, इसको बी माना, इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर करोगे मतलब 3 का स्क्वायर तो 9, 4 का स्क्वायर तो 16 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर तो 25। जब इन दोनों का आपस में ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 15 इज इक्वल टू 15। LHS इज इक्वल टू RHS आ गया ना, मतलब ये तो आपका टेपलेट है। आपसे पूछा कौन सा नहीं है, उसी टाइप से आप बी चेक करेंगे, आपका बी भी है, उसी तरह डी चेक करोगे तो डी भी है। आप जब सी चेक करेंगे तो देखो मैंने आप सी करके बताया है, तो 10 है तो मतलब इसे ए मान लो, इसे बी, इसे सी मान लो। तो 10 का स्क्वायर 112 का स्क्वायर 144, 15 का स्क्वायर 225। इन दोनों को आपस में ऐड कीजिए 244 और यहाँ पे क्या 225, ये दोनों क्या इक्वल है, नहीं, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS नहीं है। जब इक्वल नहीं होता है तो आपका पैथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। तो आपसे पूछा कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं है। तो बिल्कुल ये मेरे को क्या है भाई, जब को जो होमवर्क करते हैं ऐसे ईमानदारी से बिल्कुल आप करना, अभी बैठ के वीडियो पॉज कर लो, जैसे आप सॉल्व करो, फिर आगे सॉल्यूशन देखना आपको, ठीक है। आते हैं 22 क्वेश्चन। कितना प्यारा क्वेश्चन है, देखो यार क्या है, ए शॉपकीपर बाय 80 आर्टिकल फॉर इतना रुपीज़। एक शॉपकीपर है जो कि 80 आर्टिकल खरीदता है कितने रुपये में, 2400 टके में। एंड सेल देम फॉर मतलब ए प्रॉफिट है, उसको बेच देता है कितने प्रॉफिट में, इतने में खरीदा भाई, वो प्रॉफिट है मतलब कि 16% प्रॉफिट पे वो बेच देता है आपको। देखो इतने बेचता, पूछा है बताओ द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। तो उसमें से होता ना 80 खरीदा था, 80 को जब 80 को पूरा देखो, आपने देखो क्या है कि आप 10 सपोज कि पेन खरीदते हो कितने रुपये में, मान कर चलते हैं 100 रुपीज़ में, ठीक है। 100 में 10 पेन खरीदा, तो उसी पेन को आप बेच देते हो कितने में, 15% के बेनिफिट में बेचते हो उस पूरा 10 पेन को। 10 पेन खरीदा 100% में ना, 100 रुपीज़ में, तो उसी 10 पूरा का पूरा आप जब पूरा 10 पेन को आप सेल कर दोगे तो आपको कितना बेनिफिट होगा, 15% होगा। आपसे पूछा है बताओ एक पेन को आपने कितना में बेचा, ठीक, वैसे ये पूछा जा सकता है। उसी टाइप से यहाँ पे पूछा है कि एक भाई साहब हैं शॉपकीपर, वो कितना 80 आर्टिकल खरीदता है, कितना रुपये में खरीदता है भाई, 2400 में खरीदता है। और जब इसको बेचता है उसी आर्टिकल को पूरा 80 के 80 को बेच देता है तो उसको कितना परसेंट बेनिफिट होता है, 16% बेनिफिट होता है। लेकिन आपसे पूछा बताइए वो कितना, एक को कितने बेचा होगा, 80 है ना, तो 80 को मिलाकर 16% हुआ है। पूछा बताओ एक को कितने में बेचा होगा, तो क्वेश्चन समझ में आया ना। अब देखो सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल है। CP ऑफ 1 आर्टिकल सबसे पहले निकालना आपको, तो क्या टोटल CP बाय नंबर ऑफ आर्टिकल। देखो CP मैंने पहला स्टेप ये करना है, 1 आर्टिकल कितना CP कितना दे रखा टोटल। देखो CP किसको बोलते हैं, CP जो जितने में खरीदा, कॉस्ट प्राइस मतलब जितने में उसने खरीदा है, तो खरीदा कितने में 2400, तो 2400 है। और कितना आर्टिकल खरीदा, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल, टोटल कितना 80 है। तो सिंपल से क्या करें, डिवाइड करना, आंसर आ गया 30। तो पहला स्टेप ये कीजिए, सिंपल सा है। आपको क्या निकालना, प्रॉफिट निकालना। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट इंटू CP बाई 100, ये फॉर्मूला होता है। तो दूसरा स्टेप आपको क्या करना, प्रॉफिट निकाल लीजिए। तो प्रॉफिट कितना है, 16% के प्रॉफिट से भेजा था, यहाँ पे लिख दो 16 लिखो। और देखो क्या है CP, आपने CP कितना निकाला 30, तो 30 लिखो और नीचे 100 फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो इससे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 4.8। तो थर्ड स्टेप देखो क्या है, प्रॉफिट आपसे पूछा प्रॉफिट बताओ, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, SP माइनस CP होता है। बिल्कुल इसी स्टेप को फॉलो करना। पहला जैसे जैसे मैं स्टेप बता रहा हूँ, पहले आप हमेशा CP निकालेंगे ऐसे क्वेश्चन में, देन आप प्रॉफिट निकालेंगे, है ना, देन आप SP निकालेंगे, ठीक है। ये सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करना है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप करोगे भाई होता है एक्यूरेसी की चांस सबसे ज़्यादा होती है और गलत ना होने की पॉसिबिलिटी होता है ना, गलत होगा ही नहीं कभी आपका। आप देखो CP यहाँ पे देखो प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको होता है पता ही है, SP माइनस CP। यहाँ से अगर SP को आप निकालोगे तो SP का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CP प्लस प्रॉफिट। आपने CP निकाला और कितना निकाला 30 निकाला, SP निकाला, प्रॉफिट कितना निकाला 4.8 निकाला। इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 34.8 जीरो है या 0 2 यानी तो बाद बराबर, पॉइंट के बाद जीरो का उतना वैल्यू होता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो समझ में आया क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ है नहीं यार, सिंपल से फॉर्मूला होगा। आप क्या करें जल्दी से नोट डाउन कर लो भाई मेरे। तो क्या है, तो डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज इतना ने इतना पूछा एरिया। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ D1 इंटू D2। और D1 क्या होता है, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। सिंपल सा यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए हाफ। बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कभी, सर मैं D1 स्कूल हूँ या स्कूल हूँ। अरे मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे दोस्त है ना, किसी को आप ले लो, अब इसे D1 ले लो कोई दिक्कत नहीं है, इसे D1 किसी एक को D1 लो, किसी एक को D2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कन्फ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है कि सर मैं इसमें से D1 की स्कूल हूँ या D2 की स्कूल हूँ। बिल्कुल ऐसे कन्फ्यूज़न आता है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना। किसी को भी आप D1 ले लो, किसी एक को अगर D1 लोगे तो दूसरे को D2 ले लो, ठीक। सिंपल सा है। मैंने D1 लिया 10 को, D2 लिया 12 को, तो कितना 10 इंटू 12 कर दो, इसे सॉल्व करो तो क्या आंसर क्या आ जाएगा 16 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 43 क्यों है भाई ये, अच्छा ये 23 होना चाहिए, 43 मैं ही बोला यार, इतना कहाँ पहुँच गए। आते हैं 24।
तो इस फॉर्मूला को सबसे पहले आप क्या करो, अपने कॉपी में जल्दी से नोट डाउन करो, वीडियो पॉज कीजिए भाई, जो बोल रहा हूँ उसे फॉलो कीजिए, बिल्कुल सिलेक्शन आपकी होगी। क्या है देखो, इफ़ द रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल रड इज इतना एंड इतना, सिंपल सा क्वेश्चन है पूछा हाइट। इससे देखो अभी अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन इसका आना बाकी है, तो इसलिए आप फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला याद कर लो। जब नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आऊँगा नेक्स्ट लेवल का, इससे बहुत बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन आया हुआ है। इससे क्या आपका मेंसुरेशन से जो बच्चे डरते हो ना, देखो मेंसुरेशन का क्वेश्चन है ये भी, तो कितनी मेंसुरेशन क्वेश्चन है भाई, देखो सारे के सारे तो उसी के क्वेश्चन है ना। मैंने आपको क्या बताया, मेंसुरेशन में जो गिवन है उससे स्टार्ट करना है, या कभी जो पूछे तो डायरेक्ट वो फॉर्मूला लगा देना है। तो देखो यार क्या पूछा है, तो पूछा भाई मुझे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बताओ। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू लिखेंगे 22/7, आपको पता है 22/7 लिखिए। आर का वैल्यू 3.5 दे रखा है। अब यहाँ पे आपको अपना ज़्यादा एडवांस दिमाग नहीं लगाना, 3.5 का आप स्क्वायर करने नहीं बैठेंगे। बच्चे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आप क्या गलती करते हो। ये तो 22/7 लिखते हो, लेकिन ये क्या करते हो 3.5 का स्क्वायर करने बैठ जाता है कोई भाई साहब मेरे यहाँ पे। अरे नहीं मेरे भाई, ये काम नहीं करना है। 3.5 का आप स्क्वायर करोगे, फिर उसे मल्टीप्लाई करो, अरे इतना नहीं होता टाइम एग्जाम में मेरे भाई। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार, तो उसे सिंपल था 2 बार लिख दो, 3.5 इंटू 3.5। ये काम करना, बस ये काम करना आसान है कि उसको स्क्वायर करोगे फिर उसे मल्टीप्लाई करना आसान है। ये 2 बार लिखना आसान है। आप कितना प्यारा है, तो यहाँ पे पॉइंट हटिए तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट हटाओ तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 7 से इसे काट को 7 टू जा क्या हो जाएगा मेरे भाई, 7 टू जा 14 होता है। अब इसे 5 से कट कीजिए तो क्या कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, तो दूसरे से काटो, 2 5 जा 10 हो गया। अब 5 से इसे कट कर दीजिए कितना हो जाएगा, कितना 7 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर देखो इसे 2 से कट कीजिए तो कितना 2 5 एंड 2 7 बिल्कुल। अब इसे फिर क्या करेंगे यहाँ पे, तो 5 2 जो 2 का ना यहाँ पे। अब फिर इस 2 को इससे कट के क्या है 11 हो गया, तो 11 इंटू क्या हो जाएगा 7 इंटू 7, तो 11 इंटू 7 क्या हो जाएगा 77 इंटू 7। फिर 77 को क्या कीजिए 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा आंसर 539। तो आपको यहाँ पे सीखने वाली बात क्या थी कि आप यहाँ पे 35 का स्क्वायर नहीं लगाएंगे अपना, मुझे पता है आपको स्क्वायर कर सकते हो बिल्कुल 35 इंटू। बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे भाई गलती करते हैं, क्या करेंगे 35 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको यहाँ पे लिखेंगे, फिर उसको 22.7। अरे नहीं ऐसा काम नहीं करना होता है, ठीक है। जैसा बता रहा हूँ बिल्कुल ऐसे इसी स्टेप को फॉलो कीजिए आप, देखना आपका कैलकुलेशन में बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए आप अभी से लेकर लास्ट तक, जब तक मैं क्वेश्चन करवाता हूँ 2024 तक आपको यहाँ पे PYQ मिलेगा। आपका कैलकुलेशन के साथ साथ आपका कंसेप्ट भी बिल्कुल क्लियर होगा। अभी मैंने कितना सारा कंसेप्ट बताया, आप मुझे बताना कमेंट करके कि आपका आज का वीडियो कैसा लगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है भाई। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन में 25। इसमें मैं ऑलरेडी स्टार लगा कर लाया, मुझे बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन, इसलिए इसे आप बिल्कुल एक दो बार अच्छे से समझ लो। देखो क्या है 2x प्लस 2x इज इक्वल टू 190। तो आपसे पूछा मुझे x क्यूब का वैल्यू मुझे निकाल के बताओ। इसमें बच्चे 2-3 जगह गलती करते हैं। एक तो आप सबसे पहले गलती क्या करते हो, ये वाला गलती करते हो, यहाँ पे 2x है ना, प्लस दे रखा है 2x भाई, क्या सोचेंगे भाई बेस सेम है ना, बेस सेम, ये वाला बहुत बच्चे बेस सेम है भाई, x प्लस x इज इक्वल टू 2x कर दो। अरे भाई ये जो फॉर्मूला लगता है बेस वाला, जैसे यहाँ पे मैंने क्या फॉर्मूला पढ़े हो आप, जैसे आपका फॉर्मूला पढ़े हो ना a⁻m मल्टीप्लाई a⁻n, तो इसमें आप पढ़े हो कि भाई जब बेस सेम हो तो पावर क्या होता है प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई में जब हो। ये देखो कब पढ़े हो, जब ये आप मल्टीप्लाई में होता है तब ना पढ़े हो, कि जोड़ होता है तब पढ़े हो, कब बताओ जल्दी बताओ मेरे भाई, जब बताइए भाई। तो ये मल्टीप्लाई में पढ़े हो ना कि जोड़ में पढ़े हो, तो ये आपका एडिशन है, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लगेगा, ये कंसेप्ट यहाँ पर नहीं लगेगा बिल्कुल। ये वाला दिमाग से सबसे पहले निकाल दो, डिलीट कर दो, अच्छे लेवल पे कर दिया डिलीट। अब आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्या है 2x प्लस 2x, वो सब दिमाग बिल्कुल एक्सपोनेंट का यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना अभी आपको। सिंपल सा है 2x प्लस 2x प्लस 2x। देखो सब में 2x से मैंने क्या किया, सिंपल सा 2x को मैंने कॉमन ले लिया। जब इसमें से 2x से निकालोगे तो 1 बचेगा, 2x से निकालोगे तो 1 बचेगा, 2x से निकालोगे तो 1 बचेगा, तो 1 + 1 + 1 क्या आ जाएगा 3 होगा। क्या होगा 2x इंटू 3 इज इक्वल टू 192। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करो, मैंने क्या किया 3 को यहाँ पे जब मल्टीप्लाई तो इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा। जब इसे डिवाइड में रखो तो क्या होगा 2x इज इक्वल टू 192/3, जब कट के जगह हो जाएगा 64। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना होगा। अब देखो क्या करना है, आपको यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकालने यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस 64 का फैक्टराइज करेंगे। सिर्फ फैक्टराइज जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 2 2, फिर करेंगे कितना 16 हो जाएगा, फिर करेंगे 8 हो जाएगा, फिर करेंगे 4 हो जाएगा, फिर करेंगे 2 हो जाएगा, ठीक। अब दो एक बार 2 3 4 5 6, तो 2 कितने बार आया भाई 2 आया, यहाँ पे 6 बार आया, तो आप क्या लिखोगे 2 की पावर 6 लिखोगे। बच्चे क्या करते हैं सर ये 6 कैसे लिखूँ, अरे भाई देखो यहाँ 2 कितने बार आ रहा है, फिर से देखो 1 2 3 4 5 6,
6 आ रहा है तो 2 की पावर 6 लिखेंगे, क्योंकि आपको 2 का है ना, अगर यहाँ पे हर जगह 3 थे और 3 की पावर 6 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे बात 2 की हो रही है तो 2 लिखेंगे, तो 2 की पावर लिखेंगे 6, तो सिंपल है 2 की पावर 6 है। आपको पता है कि मैंने कई बार बता रखा है, आप बिल्कुल जामिए का सॉल्यूशन देखना, फिर मैं आपको बता भी रहा हूँ अभी। कभी भी ऐसा कंडीशन हो तो दोनों साइड आपका क्या हो, बेस सेम हो, जब भी बेस सेम होता है बेस को सिंपल सा हटा दीजिए या मान के चलो कट कर दीजिए। मान लो फिलहाल समझने के लिए ये दोनों आपस में क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। अब क्या क्या बचा, एक्स और 6 बचा ना, तो एक्स इक्वल टू 6 हो गया। तो बच्चे क्या करते हैं, एक्स चलो यहाँ तक किसी तरह बच्चे पहुँच भी गए, तो क्या करेंगे, एक्स 6 से लगाओ और आगे निकलो। अरे नहीं, पूछा क्या, देखो यहाँ पे एक्स क्यूब पूछा है भाई, 6 आंसर नहीं होगा इसका, एक्स क्यूब पूछा है। तो एक्स का जब एक्स है क्यूब मतलब कि 6 का आपको क्यूब निकालना है, ऐसे एक्स का वैल्यू क्या निकला है, 6 निकला ना, अब 6 का क्यूब कर लीजिए, तो 6 का क्यूब करेंगे 64, ऑप्शन नंबर इसका, अरे 64 नहीं होता है भाई, 216 होता है 6 का क्यूब। तो क्या हो जाएगा भाई जल्दी बताओ, तो 216 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ से पूछता मुझे बताओ एक्स स्क्वायर का वैल्यू बताओ, तो क्या होता 36 हो जाता बिल्कुल। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को 3 स्टार लेकर आया हूँ, आपको ये चीज़ कहाँ कहाँ पर गलती कर सकते हैं आप। आते हैं क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 26 है। तो इस फॉर्मूला को भी बहुत, ये फॉर्मूला तो भाई दिल के अंदर, दिमाग के अंदर, गुर्दा के अंदर, फेफड़ा के अंदर, जहाँ जहाँ घुसा सकते हो बिल्कुल अच्छे से इसे ऐड कर लीजिए, बिल्कुल अच्छे से। ये फॉर्मूला इतना बेहतरीन, इतना बार इससे क्वेश्चन आया, ना जाने क्यों आता है ना, लेकिन अच्छा है भाई, कर लो, कोई दिक्कत, हर जगह उसका दिमाग जितना जिस तरीके से उसे याद करके रखते हो ना, उनका नामों को, मिला तो कुछ नहीं अभी तक, कुछ मिला क्या, अरे नहीं, ज़्यादा बेइज्जती नहीं करूँगा, डिप्रेशन में से जाओगे, है ना। चलो नहीं करते हैं बेइज्जती आज, कभी और करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर, आज नहीं करेंगे। देखो क्या है, फाइंड द कंपाउंड, क्या पूछा मुझे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के बताओ, और इतना 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 ये सारे गिवन है, ठीक। सिंपल सा देखो, जो 2 स्टेप इसमें आपको फॉलो करना, 2 स्टेप में क्वेश्चन बनता है। तो सी आई का फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है ना, सी आई का फॉर्मूला होता है ए माइनस पी, और आपको हमेशा ना हमेशा ए निकालना होता है, हमेशा जब कोई भी क्वेश्चन उठा कर देख लो, ज़्यादातर आपको क्या निकालना होता है, ए ही निकालना होता है। तो ए का फॉर्मूला होता है पी इंटू 1 + R/100 इंटू टी। अब यहाँ पे समझ लो, इसमें हर एक टर्म क्या है, ए जो है आपका फाइनल अमाउंट है, पी जो है प्रिंसिपल अमाउंट है, आर रेट है और टी टाइम है, ठीक। अब सिंपल से क्वेश्चन देखो, आपके क्वेश्चन में जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, इनिशियल अमाउंट क्या दे रखा है, 2500 दे रखा है, रेट कितना दे रखा है भाई 20% दे रखा है, और आपका टाइम कितना दे रखा है 3 साल दे रखा है। देखो सारी चीज़ गिवन है, तो है सब चीज़ गिवन है। सिंपल सा क्या करो, फॉर्मूला लगाओ, तो एज इक्वल टू क्या होता है, देखो यहाँ पे पी का वैल्यू क्या है 2500 है, आर का वैल्यू क्या है 20% है, और टी का वैल्यू क्या 3 है। इसे आप सिंपल सा इसमें पुट कीजिए और आंसर पाइए। देखो इसमें कैलकुलेशन में आपको इस टाइप का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, क्या लिखा 20/100, तो सबसे पहले क्या करो 20 को इससे कट कीजिए, क्या हो 1/5, 20 पंचे 100, तो 1/5 है, इनको आपस में क्या करेंगे आप एलसीएम लेंगे, तो 1 + 1/5 का जब एलसीएम लेते हो आप, देखो मैं एक करके बताता हूँ, पहला क्वेश्चन है, तो इससे जब एलसीएम हो तो 5 का 5 एलसीएम हो जाएगा, इधर क्या होगा 5 + 1 = 6, 6/5 इसका एलसीएम आएगा, तो मैंने क्या लिखा 6/5 लिखा। अब आपको यहाँ पे फिर वो वाला दिमाग नहीं लगाना है, कौन वाला दिमाग जो लगाते हो आज तक लगाते हो आए हो, कि भाई 6/5 है तो 6 का क्यूब लिखो, है ना, क्यूब है ना 3 है, उसका क्यूब लिखो 5 का क्यूब, ऐसा नहीं करना है। क्यूब का मतलब क्या 3 बार लिखना है, स्क्वायर का मतलब क्या 2 बार लिखना था। सिंपल सा 6/5 को आप कितने बार लिखो 1 2 3 3 टाइम से लिख दीजिए। जब सब 3 टाइम से लिखना, देखना कि आराम से सारे काट कूट के आपको क्या बचेगा लास्ट में 4320 बचता है। बिल्कुल इसे कर लेना अच्छे से, ठीक है भाई, इसे कट करोगे तो बिल्कुल इतना ही है, इसलिए आपको यहाँ पे क्या करना है क्यूब नहीं करना है, इसको 3 टाइम से लिख दीजिए और इसको काट कूट कीजिए। जब काट कूट कीजिए तो आपका निकला ए का वैल्यू क्या निकला 4320। आपसे पूछा क्या है, देखो यहाँ पे पूछा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो सी आई पूछा है, सी आई का फॉर्मूला क्या होता है A - P। देखो ए आपने क्या निकाला 4320, पी कितना दे रखा था, देखो यहाँ पे जल्दी से देखो क्या दे रखा 2500 दे रखा है, 4320 में से 2500 को जब माइनस करोगे तो बताओ कितना आएगा, कितना आएगा 1820 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आया, कैलकुलेशन कैसे करते हैं समझ में आया ना, और आया तो क्या करो भाई ईमानदारी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बस आपसे कुछ नहीं जानता हूँ मैं, बस इतना करो। अब हर उन बच्चों को शेयर करो जिन्हें ज़रूरत है इस चीज़ की, बिल्कुल आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट सारा चीज़ मिल रहा है, बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलेगा, है ना भाई। तो आप हर उस बच्चों को ज़रूर शेयर करना है जिसके पास मतलब पैसे वगैरह नहीं है, या जो बच्चे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और जिसका कंसेप्ट वीक है। मैं तो सिंपल से यहाँ पे किस चीज़ पे काम करने आया हूँ, कंसेप्ट पे काम करने आया हूँ, और उस पर ही मैं ज़्यादा काम करूँगा। कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए हर क्वेश्चन का, ठीक है भाई। आई होप कि आपका भी यार बहुत अच्छे से कंसेप्ट अब तक क्लियर हो गया होगा, आपको मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा पढ़ने में, ज़रूर बताया करो यार, आप लोग बताते नहीं हो, है ना, बताते नहीं हो आप लोग। अब वो क्या है क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन। सिंपल सी बात है, ओरिजिन, और देखो ये आपका क्या होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, जो बीच वाला पॉइंट होता है ना इसको हम बोलते हैं ओरिजिन बोलते हैं। पूछा भाई उसका कोऑर्डिनेट बताओ, हमेशा एंड हमेशा ओरिजिन पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है हमेशा एंड हमेशा 0 होता है, हमेशा क्या होता है 0 होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है।
इसके बारे में देखो बहुत डिटेल में बात करेंगे अभी, क्योंकि अब देखो टाइम कितना होगा, 1 घंटा 8 मिनट हो चुका है, इसलिए थोड़ा सा बस आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। बाकी इसके बारे में बहुत क्वाड्रेंट क्या होता है, एक्स एक्सिस 0 हो तो क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस 0 हो तो क्या, बिल्कुल सारा चीज़ आपको मैं बताऊँगा, A to Z बताऊँगा, बिल्कुल आप बिंदास रहो, आपको सारा चीज़ मिलेगा यहाँ पे, है ना, टेंशन नहीं लेना। अब देखो क्वेश्चन 28 क्या है, इफ द वेट ऑफ 12 सीट, इतना है सिंपल से, इसमें यूनिटी मेथड लगाना है। क्या है जो गिवन है, गिवन क्या है, 40 का कितना है, 40 ग्राम से कितना सीट बनता है भाई, 12 सीट बनता है। मैंने क्या लिखा, 40 ग्राम से 22 सीट गिवन लिखा है। फिर आपको एक के लिए निकालना है, तो क्या लिखेंगे, 40 को हमेशा नीचे आ जाएगा। अब पूछा है कितना, 2.5 kg के लिए, देखो ये आपका ग्राम में, इसमें ध्यान कर देना, ये ग्राम में है। आपसे पूछा है केजी में पूछा है, तो या दोनों को आप केजी में कन्वर्ट कर दीजिए, या दोनों में से दोनों को ग्राम, मतलब कि यूनिटरी मेथड लगाने के लिए या किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो आपका यूनिट होता है हमेशा ना हमेशा सेम होना चाहिए। कभी भी अगर कोई भी क्वेश्चन सेम सॉल्व करो, अगर एक चीज़ मीटर गिवन हो, दूसरा चीज़ सेंटीमीटर गिवन हो, तो सबसे पहले इनका यूनिट को आपको सेम करना है। कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करो, एक लीटर गिवन हो, 1 मिलीलीटर गिवन हो, सबसे पहले इसका यूनिट सेम करो। चाहे तो दोनों को मीटर बना लीजिए, दोनों को कोई भी एक यूनिट से हमेशा हमेशा, जैसे हमने आपको बताया ना कि जोड़ घटा करने के लिए हमेशा वेरिएबल सेम होना चाहिए, उसी टाइप से कैलकुलेशन करने के लिए यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए। आप मीटर को सेंटीमीटर के साथ बिल्कुल कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, सेंटीमीटर को मीटर के साथ बिल्कुल कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। तो हमेशा ना हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको यूनिट को सेम करना है। देखो यहाँ पे जब 2.5 kg को आप ग्राम में कन्वर्ट करो तो क्या हो जाएगा, 2500 ग्राम आ जाएगा। तो आप कुछ 2500 ग्राम के लिए निकाल लीजिए, है ना। 40 ग्राम का दे रखा है 12 सीट, और 1 ग्राम का निकाला तो फिर 2500, तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करके काट को कितना हो जाए, 750 हो जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, आसान था। आते हैं क्वेश्चन 29। ये भी देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट अ करेक्ट। नोट करेक्ट मतलब क्या है, नोट करेक्ट जो सही नहीं है, आपसे पूछा क्या, फॉल्स से पूछा है ना। नोट करेक्ट वहाँ पे क्या था, नोट ट्रू, ऐसा कुछ था ना शायद। जो देखो नोट करेक्ट मतलब क्या था, फॉल्स है। सबसे पहले ये एग्जाम में जरूर लिख लेना, नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाते हो। बच्चे क्या करते हैं, नोट को भूल जाते हैं, करेक्ट को ध्यान दे देते हैं। ये भी ध्यान रखना है कि बिल्कुल नोट पे दम भी ऐसा क्वेश्चन है तो सबसे पहले ये काम करना, आपको पहला काम ये करना है। अब पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग नोट करेक्ट, क्या ऑल रेक्टेंगुलर स्क्वायर, क्या ये बात है, नहीं है, यही तो गलत है, फॉल्स से पूछा है। कभी भी सारा रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं है, लेकिन सारा स्क्वायर क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, बिल्कुल है। ऑल पे ट्राई पे जब एरिया ऑफ द हाफ ऑफ द बेस दे तो फॉर्मूला दे रखा है, बिल्कुल ये सारा सही है। स्क्वायर जो होता है वो क्वाड्रिलेटर है, पैरेललोग्राम क्या है, ट्रापेजियम के अंदर आता है, बिल्कुल है। जो आपका एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, इसी को हम प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल क्या लिखते हैं, D1 इंटू D2 लिखते हैं। तो बात सब सही है, इससे गलत क्या है इसमें, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। जहाँ से स्टार्ट किए थे फिर भैया लीनियर इक्वेशन से स्टार्ट किए थे, फिर लीनियर इक्वेशन में आ गए हैं। देखो इसे समझो थोड़ा सा, आपसे मुझे कुछ बात करनी है ना, इसके बारे में कुछ बात करेंगे, फिर आराम से रेस्ट करना और पढ़ाई करना बिंदास होकर। देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 है, 2 नंबर आर इन द रेशियो, 2 नंबर का रेशियो दे रखा है, और डिफर बाय इतना। डिफर देखो मैं आपको, देखो वर्ड डिफर वर्ड आ जाए, कभी भी डिफरेंस वर्ड आ जाए, डिफर आए डिफरेंस आए, तो उसका मतलब क्या है, हमें माइनस का साइन लगाना होता है ना, माइनस। आपको ये नहीं मिलेगा भाई घटा रहे हैं सब्ट्रैक्ट, कभी भी आपको ऐसा वर्ड नहीं मिलेगा लीनियर इक्वेशन में। हमेशा डिफर आएगा, डिफरेंस आएगा, सम आएगा, ये सब कुछ वर्ड आते हैं। तो डिफर जैसे मैंने आपको बताया था, आफ्टर का मतलब क्या होता है और बिफर का मतलब क्या होता है, उसी टाइप से कभी भी आपका लीनियर इक्वेशन डिफर वर्ड आया तो आपको हमेशा साइन क्या लगाना, माइनस लगाना। अब क्वेश्चन समझो क्या है, 2 नंबर है, उसका रेशियो जो होता है डिफर मतलब कि अगर हम एक दूसरे को, अगर एक को दूसरे से माइनस करते हैं तो आंसर कितना आता है उसका, 18 आता है। सिंपल सी बात है, एक को आप 5x से मानेंगे, दूसरा को क्या मानेंगे, 3x से मानेंगे। क्योंकि कभी भी देखो रेशियो दे रखा होता है ना, कभी भी रेशियो दे रखा होता है, अब रेशियो को ही एक्स मानते हैं, अब सिर्फ यहाँ से एक्स नहीं मानेंगे, है ना। तो क्या मानेंगे, 5x/3x मानेंगे, और दोनों हमेशा सेम वेरिएबल मानते हैं। इसलिए देखो दोनों क्या डिफर हो रहा है, मतलब 5x को हम 3x से माइनस कर रहे हैं, आपका आंसर कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। क्वेश्चन नहीं कर रहा है, मैंने कुछ कर रहा हूँ नहीं, क्वेश्चन कह रहा है। तो अब इसे सॉल्व भी किया, एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 9 आ गया। तो ये तो एक्स का वैल्यू है ना, आपसे पूछा तो नंबर, वो नंबर क्या है भाई, तो एक नंबर को आपने 5x से माना, दूसरे नंबर को आपने 3x से माना। तो 5 इंटू एक्स कीजिए तो कितना, 5 इंटू 9 तो 45, 3x से क्यों, 3 इंटू 9 तो क्या, 27। तो आंसर देखो क्या हो जाएगा, 45 और 27। तो 45 और 27 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो आप मुझे ईमानदारी से बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, बिल्कुल ईमानदारी से बताना। अगर आपको थोड़ा भी ख़राब लगा मुझे वो भी बताना सर, आप मतलब कि थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन, अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो बिल्कुल वही बताना। और आप ईमानदारी से, वीडियो अगर अच्छा लगा तो यार ईमानदारी से इसे लाइक कीजिए और दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मेन काम है बहुत उस बच्चे तक ये वीडियो पहुँचे जो या तो कोचिंग एफर्ट नहीं कर सकते हैं, जिसका कंसेप्ट बहुत वीक है, जो डरते हैं पेपर वगैरह से, जो मैथ से डरते हैं। बिल्कुल मेरा यही मोटो है कि आप उस बच्चे तक जरूर पहुँचाओ यार, है ना, उसे ज़रूर पहुँचाओ, अपने दोस्तों को ज़रूर बताओ कि यार अगर कंसेप्ट वीक है तो बिल्कुल उस यहाँ से आ जाए। और मैं आपके लिए, अगर आपको चाहिए कंसेप्ट बूस्टर सीरीज़ तो बिल्कुल मैं आपके लिए वो लेकर आऊँगा। मुझे कमेंट करना आपको कंसेप्ट बूस्टर सीरीज़ चाहिए या नहीं चाहिए। अब मैं आपको बोला था ना कि आप फॉर्मूला शीट बनाइए और मुझे सेंड कीजिए। तो आपको सेंड कहाँ पे करना है, आप इंस्टाग्राम पर देखो, इसे स्कैन कीजिए,
ये आपका इंस्टाग्राम क्या है, आईडी है। इस स्क्रीन के आपका देखो चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी नाम से मैंने बना दिया है, आपके लिए ही बनाया है ये चीज़। तो आपको ये सब ग्रो करना है ना, सबसे पहले इसे फॉलो कर लीजिए ईमानदारी से, आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और मुझे यहीं पे आप क्या करेंगे, फॉर्मूला शीट को मुझे शेयर करेंगे, ठीक है भाई। तो आप क्या करिए, ईमानदारी से टेबल चेयर पे बैठिए, फिर से आप सारा क्वेश्चन सॉल्व भी कीजिए अच्छे लेवल पे, और ईमानदारी से पढ़ाई करो। बाकी क्या है, कोई दिक्कत नहीं, बिंदास होकर पढ़ो। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब देखो करना क्या, सिंपल से मैंने पहले ही बताया। अगर आप मैथ्स के, मैं आपके आज मैं मैथ्स के लिए बताऊंगा, साइंस के लिए ऑलरेडी मैंने साइंस का जब पीवाई के जो 2012 का लिया ना, उसमें सारा डिटेल मैंने दे दिया था आपको क्या क्या करना है साइंस के लिए। सिंपल सा देखो मैथ का क्या करो, तो अभी तो मैं जो करवा रहा हूँ वो करो साथ के साथ। और लेकिन आप जामिया का देखो, जामिया जब प्ले लिस्ट में जाओगे ना, जब प्ले लिस्ट में आओगे तो आपको मिलेगा जामिया क्लास 9 मैथ्स पीवाई। इसमें आपको टोटल 11 लेक्चर हैं। 11 लेक्चर में आपको कितने घंटे लगेंगे, मैक्सिमम 8 घंटे लगेंगे। तो 8 घंटे में आपको वहाँ पर टोटल क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। वहाँ भी मैंने बहुत बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक का पढ़ाया है। बिल्कुल अगर आपका बेसिक थोड़ा भी वीक है तो आप वहाँ से ज़रूर पढ़ लेना। एक बार बहुत अच्छे लेवल में बच्चे ने वहाँ पे बहुत प्यार दिया, और आप लोग भी बहुत प्यार दे रहे हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। देखो अब मुझे यार ये काम जरूर करना, आप मुझे यहाँ पे फॉर्मूला सीट को जरूर है जरूर शेयर करना, और इस चैनल को, इसको जरूर, इस पेज को जरूर फॉलो करके बिल्कुल आपको ये चीज़ फॉलो करना है ईमानदारी से, ठीक है भाई। तो चलिए फिर बताना मुझे वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। अपना ख्याल रखें और ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए, ओके बड़े भाई।